हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो बहुत दिन हो गया हमारा जो लिमिट वाला खत्म हुआ था। कैलकुलस का अगला पार्ट दैट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले मैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी की बात करता हूँ। ऑलरेडी ये जो टॉपिक है रिलेटेड विद द लिमिट ही है, क्योंकि हम लिमिट में भी कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बात ही कर रहे थे। तो जस्ट आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। क्या अच्छा आइडिया होना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी को कैसे हम यूज करेंगे, जितना हम पढ़ चुके कैलकुलस में उसका कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा टॉपिक होता है कि एक स्टूडेंट इतना कंफर्टेबल नहीं होता है कई बार, क्योंकि ये उसके बेसिक फीलिंग का पार्ट नहीं होता है। थोड़ा सा भी उसको इधर उधर कर दिया जाए तो उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे को करना क्या है, पूछा क्या गया है, मैं हैंडल कैसे करूं, कई बार समझ नहीं आता है। बट आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है एक एक चीज को, और हमको टफ नहीं जाना चाहिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जब से हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किए। और कैलकुलस का कोई लेक्चर नंबर है जो इसमें मेंशन नहीं है, ऑर्डर से लेक्चर चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 36 ओवरऑल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे बनते नहीं है। कैसे? जैसे मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि देखो 2017 IIT रुड़की से क्वेश्चन आया कि बोले जी ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स ये है, और कंपोजिट ऑफ एफ ऑन जी ये है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा हुआ है इन द इंटरवल -∞ से 0। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, ये तो देख के थोड़ा सा डरावने टाइप के लगते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट को, सर ये सब क्या है करके, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे फीलिंग का पार्ट है। मैट्रिक्स बने ना बने, लेकिन मैट्रिक्स को देख के डर नहीं लगता। इन सबको जब फंक्शन वाइज लिखा जाता है तो हमको थोड़ा सा डर क्रिएट हो जाता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूं कि अगर ये सब क्वेश्चन बनना है और आपको लगता है कि सर ये सब मेरे को बनना चाहिए सर, तो आपको फिर मेरे से अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये 2017 का एक क्वेश्चन मैं आपको जस्ट दिखाया। इसका मतलब नहीं कि हम ये अभी तुरंत डील कर लेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो डील होगा। फिर देखो ये 2010 का IIT गुवाहाटी का क्वेश्चन है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 - 3x ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे है, सब इस टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब, और फिर फंक्शन के बारे में पूछा है कि कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, एक बार डिफरेंशिएबल है बट नॉट ट्वाइस, ऐसा करके आपके पास। इसका मतलब है कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस के पूछने का तरीका जो है वो बड़ा ही अच्छा है। फिर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 2017 IIT रुड़की का क्वेश्चन है। तो IIT रुड़की से देख सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे, और ऐसा नहीं है कि IIT रुड़की से पूछते हैं, मतलब सभी लोगों को पसंद है इस वाले टॉपिक से। तो ऐसे क्वेश्चन बनने के लिए आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। 2024 में ये मैक्सिमम 0, का होल स्क्वायर था एफ ऑफ टी, और फिर आपके पास स्टेटमेंट बोला था कौन सा ट्रू है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट लिखे थे। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको सच में कैलकुलस अच्छा आता, फंक्शन के बारे में अच्छा आइडिया आप रखते हो। ये 2024 का अगेन इसी साल का क्वेश्चन है। ये पूरा फंक्शन दिया था और बोला कि ए और बी की वैल्यू आपके पास बताओ, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल किस केस में होगा करके। तो ये सब हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात। 2019 का क्वेश्चन था आपके पास कि f - 1 0 की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ जो x है उसका जो मॉड होगा लेस देन इक्वल टू 2 है, और आपके पास x बिलोंग्स टू -2, 2 दिया था और इनइक्वालिटीज की बात की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम से बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम फंक्शन को इतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको पहले वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि यार आपको अगर सच में पढ़ना है अच्छा, तो फिर आपको मेरे से अच्छी बातें सुनना पड़ेगा। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि सर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में सर क्यों इतना हम टाइम दे या इतना सोचे, तो नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स में पूरे में से पूरे मार्क्स मिले, या आप रैंकर्स भी बनना चाहते हो, तो उस केस में तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो तो कई बार एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट से भी नहीं बनता, जब तक कि किसी का लेवल अच्छा ना हो। तो सुनना होगा अच्छे से, ठीक है। टफ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ये कि टफ नहीं है, बस हमारा नजरिया उस तरीके से नहीं जाता। लेकिन हम लिमिट पढ़ के आया, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, हम बात बहुत अच्छा किए अभी तक, तो हम उसको यूज करेंगे। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है, आपके पास कोई भी ग्राफ जो है उसको अगर मैं स्केच कर रहा हूं और विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, अगर मैं एक बार यहां से स्टार्ट किया, तो फिर समझ रहे हो ना, एक बार स्टार्ट किया तो फिर मेरे को बिना पेंसिल को लिफ्ट किए अगर मैं किसी को स्केच कर दे रहा हूं तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे ये दिख रहा है आपके पास फिगर है में, देखो आपके पास ऐसा स्टार्ट करोगे कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा स्टार्ट करोगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां से स्टार्ट किया और देखो यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पेंसिल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस है, और ये तो दिख ही रहा है कि ये यहाँ तक गया और फिर पेंसिल आपके पास ये हुआ। इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे कि क्या क्या है, तो आपको क्या दिखा, सर ये कंटिन्यूअस दिखा, बिल्कुल सही है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है सर, ये कंटिन्यूअस है।
ये क्या दिख रहा है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो ठीक है, हम जानते भी थे सब बातों को, बट फिर भी स्टार्ट फिर से कर रहे तो हम फिर से बड़े आराम से स्टार्ट किए कि ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल बात की है कि भैया अगर आप पेन या पेंसिल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और पूरा स्केच कर लो आप बिना लिफ्ट किए तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ए और सी कंटिन्यूअस है और बी और डी जो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आप ऐसे अगर पेन या पेंसिल को यूज कर रहे हो तो लिफ्ट तो करना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो मैं बड़े आराम से स्टार्ट किया कि ठीक है यार, ये तो हम जानते भी थे, बट फिर भी हमारा मैथमेटिकल डिस्कशन भी हमको बड़े अच्छे से करना है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एक फंक्शन है, पता आपके पास ये x इक्वल टू ए के जस्ट पहले की जो वैल्यू होगी इसको बोलते हैं x इक्वल टू ए माइनस, तो इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, अगर आपको याद होगा। दिस द रिफर्ड एज लेफ्ट हैंड लिमिट। और x इक्वल टू ए के जस्ट बात की बात है a प्लस है, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। याद है आपको, इसको हम ऐसा एरो बनाते थे, इसको हम इस साइड से एरो बनाते थे। दिस द लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए के जस्ट पहले, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए के जस्ट बाद। और x इक्वल टू ए पे वैल्यू कितना है, तो बोले x इक्वल टू ए पे ये वैल्यू है। तो तीन चीजें आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पे इस फंक्शंस की वैल्यू। x टेंड्स टू a, f ऑफ x और बोले f ऑफ a, ये वैल्यू। तीन बातें हमारे पास, तीन बातें अगर मैं इतिहास देखूं तो हमारे पास तीन बातें। ये फिगर ए है, ये फिगर ए में आपके पास दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है उसके जस्ट पहले की बात। फिगर बी में हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, इज द फिगर बी इज द राइट हैंड लिमिट। और फिगर सी में हम सिंपल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए पे एफ ऑफ ए। ये तीन फिगर बने, बेसिक कंसेप्ट कंटिन्यूटी की बात करें, सब मैं पढ़ा चुका हूं लिमिट में भी, बट फिर भी अब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब हम जानते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप कैलकुलस में से पढ़ के आए हो, मतलब लिमिट पूरा पढ़ के आए हो आप। अगर मैं इन सबको मिला दूं, अगर मैं तीनों को अगर मिला दूं, दिस थ्री टुगेदर विल मेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस। तीनों को अगर मिला दूं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू होगी कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक्स इक्वल टू पे इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब वो तीनों फिगर ए बी सी को मिला दिया गया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो एक्स इक्वल टू ए पे एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे उसकी वैल्यू वही होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट पे उसकी वैल्यू वही होना चाहिए, और वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट पे, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसलिए बोला गया कि तीनों को अगर मैं मिला दूं तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पे। तीनों मिल गए आपके पास, तीनों मिल गए, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल बातें, थ्योरेटिकल बात है कि देखो एक फंक्शन, ये लेफ्ट पार्ट है, उसका राइट पार्ट है और वो एक्स इक्वल टू ए पे डिफाइंड है, तीनों को मिला दो बोले तो एक बन गया कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यस सर। अगर इसी की अगर हम बात करें कि हम क्या बोलते हैं कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात अगर करना है तो कंटिन्यूअस हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस हम बोलते हैं कि यार कोई फंक्शन है ए माइनस पे और एक्स इक्वल टू ए प्लस पे, उसकी वैल्यू उतनी होना चाहिए जितनी एफ ऑफ ए है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की जो वैल्यू होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शंस की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो ये आपके पास एक कंडीशन, दिस वन इज द कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तीन पॉइंट है आपके पास, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस वन इज द राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शंस की वैल्यू है, तो फंक्शन वैल्यू ए, द फंक्शन वैल्यू, ये तीनों पे अगर वैल्यू सेम है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। फिर एक हम नोट करके पॉइंट लिख दे रहे हैं कि एक चीज ध्यान रखा जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या एफ ऑफ है, कोई भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता या माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, तो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर ये है तो फिर आपके पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या एफ ऑफ है, कोई एक भी, एक से ज्यादा है तब तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कहां से कंटिन्यूअस होगा। कोई एक भी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, किसी की वैल्यू भी इनफाइनाइट है तो फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये ऑसिलेटरी समझ नहीं आया, तो अगर आप में से कैलकुलस का पहले दिन से पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा सर ये तो टफ नहीं है सर, ऑसिलेटरी भी आप बता चुके हो, यहाँ पे भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो फिर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो बेसिक तो मैथमेटिकल पॉइंट भी हम इंक्लूड किए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोन बिलो जो कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे कौन सा
जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, ऐसा करके बोला गया। ये पहले भी लिया एग्जांपल, बट फिर से इसलिए ले रहे क्योंकि मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। फिर से हम इसलिए ले रहे क्योंकि कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता है ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये इसका राइट हैंड लिमिट है। तो अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ही सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तब तो बात ही खत्म होगी। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस की बात भी नहीं हो सकती। ए पे डिफाइंड है फंक्शन, एफ ऑफ ए पे डिफाइंड है, लेकिन फिर तो कंटिन्यूअस रहा नहीं ना। ओके, ये देखो आपके पास x इक्वल टू ए पे आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू ए पे आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शंस की वैल्यू आपके पास, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट वो इनफाइनाइट है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट वो इनफाइनाइट है, टुवर्ड्स इनफाइनाइट, टुवर्ड्स इनफाइनाइट है। और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी इनफाइनाइट है, ध्यान देखा जाए तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी इनफाइनाइट है। तीनों की तीनों वैल्यू इनफाइनाइट है, तीनों बराबर है। इंटरेस्टिंग बात कि तीनों बराबर है, लेकिन ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होगा। क्यों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा? बिकॉज इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। एक ना आपके पास, अगर मैं बात करूं कि जब मैं लिमिट पढ़ा रहा था तो एक फंक्शन आपके पास हम लिए थे, अगर आपको याद होगा, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होता है और इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। ये पहले भी ले चुका हूं मैं, इवन फंक्शन है। एक्स इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे कि एक्स इक्वल टू 0 पे कितना होगा, तो 1 अपॉन 0 का स्क्वायर, तो इनफाइनाइट है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को लिमिट की बात करना है कि इस फंक्शन में लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, इसकी अगर मेरे को बात करना है, तो पता लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आपके पास वो बराबर आपके पास होगी, बट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि फंक्शन x इक्वल टू, ये x है, ये 0, x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो टुवर्ड्स इनफाइनाइट होगी। दिस वन इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी, दिस वन। ये इवन फंक्शन है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे इसके लिए इनफाइनाइट है। तो अगर आपको बोलना है कि वैल्यू क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो ये 0 माइनस पे भी इनफाइनाइट होगा, 0 प्लस पे भी इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, दिस द लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट है, दिस द राइट हैंड लिमिट। पता लेफ्ट हैंड लिमिट बोलने का मतलब है एफ ऑफ 0 माइनस, कितना भी है, इनफाइनाइट है सर। अच्छा, राइट हैंड लिमिट बोलने का मतलब है एफ ऑफ 0 प्लस, कितना भी है, इनफाइनाइट है। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना है, यहां से अगर ध्यान से देखा जाए कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट है। तो तीनों ही वैल्यू बराबर है। हम बोलते किसी कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही कंडीशन थी, बट यहां पे कंडीशनल हो गया। ये क्या कंडीशनल हो गया कि तीनों वैल्यू बराबर है, तीनों वैल्यू बराबर है। तो अगर मैं बोलूं कि कंडीशंस होती अगर मैं कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करूं तो f0 माइनस इक्वल टू f0 प्लस इक्वल टू f0। तो ये बात तो अच्छी है कि एक फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए होती है, बट इंटरेस्टिंग है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हो सकता है उस क्लास में जल्दबाजी में मैं कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया होगा कि ये दोनों वैल्यू बराबर है आपके पास, हो सकता है उस क्लास में बोल दिया होगा, क्योंकि किसी लेक्चर में कोई कमेंट्स किया था, तो वो मैं जल्दबाजी में बोल दिया होगा जब हम पहली बार लिमिट पढ़ रहे थे हम एक्चुअली। तो ये फंक्शन जो होगा आपके पास, अगर इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, जबकि बराबर है सब वैल्यू। जैसे यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सबके लिए इनफाइनाइट है टूवर्ड्स, ये दिस वन। पता है इसका फिगर का अगर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, अच्छा इसकी वैल्यू लिखना चाहते हो, एक्स इक्वल टू ए पे इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, सही है, इधर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है सर, याद रखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फिगर बनाया हूं मैं। ओके सर, अब देखो आपके पास ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो आपके पास सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यस कलर चेंज करता हूँ सर, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यस ये तो राइट हैंड लिमिट है, तो ये तो 2 के बराबर ही है। तो अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ ए माइनस कितना है सर, 2 सर, सही है सही है। राइट हैंड लिमिट कितना है सर, एफ ऑफ ए प्लस, वो भी कितना है, 2 है, दोनों बराबर है। लेकिन एफ इक्वल एफ की जो वैल्यू है आपके पास फंक्शंस की वैल्यू ए पे डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ ए कितना है, तो एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ध्यान देखो ना आपके सी वैल्यू कहां है, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब 3 पॉइंट में से ये 2 पॉइंट तो थे कि ये दोनों की वैल्यू बराबर है, तीसरे की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है, बट ये एफ इक्वल टू ए पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखो ना ये दिख रहा है, बबल दिख रहा है आपके, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है,
ये राइट हैंड लिमिट है। तो अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, मतलब एफ ऑफ ए माइनस, बोले सर 2 है, सही। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है सर, एफ ऑफ ए प्लस, कितना है एफ ऑफ ए प्लस, यहां से जाओगे तो 2 है, बोले दोनों सेम है, यस सर दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू देखोगे तो 2 वैल्यू है, मतलब 4 वैल्यू है, दिख रहा है ये वैल्यू इसकी, ये वाली वैल्यू। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है सर, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी डिफाइंड है, बट ये वैल्यू 4 है, सब वैल्यू डिफाइंड है। एफ ऑफ ए है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऑल आर डिफाइंड। उसमें से लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड की तो वैल्यू भी डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू डिफाइंड के साथ साथ बराबर भी है, बट एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 है, दैट्स वाई कि ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखना आपके पास, पहले भी बता चुका हूं बट फिर भी ओके। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं आपके पास, तो इस जगह पे ये एफ ऑफ ए माइनस है, ये एफ ऑफ ए प्लस है, और एफ इक्वल टू ए पे इसका मतलब है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सर, एफ ऑफ ए माइनस, कितनी वैल्यू दिख रही है आपको सर, 2 है सर, ठीक है सही है। राइट हैंड लिमिट कितना है सर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस है, कितनी वैल्यू है 2 है, और एफ ऑफ ए कितना है सर, एफ ऑफ ए की वैल्यू वो भी 2 है सर। तो कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, यस सर, ऑल आर द सेम। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए ऑल आर सेम, और वो भी फाइनाइट 2। अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तब ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये तीनों बराबर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, दैट मीन्स द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपको ऐसा हो सकता है लगे कि सर ये तो हम पहले से भी जानते थे, तो फिर सर फिर अगेन बातें कर रहे हो, देखते जाओ आराम से सब चीजें, इतना ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर मैं क्वेश्चन दिखाया था आपको याद है 5-6 क्वेश्चन, क्या लिमिट पढ़ चुके हो आप, तो क्या वो क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर इज नो, क्लियर, लिमिट पढ़ चुके हो, जो मैं 6-7 क्वेश्चन दिखाया आपको ऐसे ट्रायल के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या वो बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है, इसलिए सुनना जरूरी है। ठीक है सर, ये भी हमका हो गया। अगर मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे क्या है, तो इसमें कोई इशू नहीं सर, ये देखो सर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है राइट हैंड लिमिट, और x इक्वल टू ए पे, इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन में अगर मैं देखूं कि क्या वैल्यू है, तो आपको आराम से दिख जाएगा कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू, एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू कितना है, तो बोले 4 है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस की वैल्यू कितना है, तो बोले 4, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है 4, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इस सब तीनों की वैल्यू फाइनाइट भी है, बराबर भी, इज द कंटीन्यूअस फंक्शन, ये तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोले सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना, अगर मैं बोलूँ कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर देखो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सर 4, बिल्कुल सही। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, बोले सर ये है सर एफ ऑफ ए प्लस, कितना भी है ये 2 है सर, ये तो यहाँ पे ही चला गया। एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 है आपके पास, ध्यान देखोगे तो एफ ऑफ ए की वैल्यू फिर आपके पास ये, तो आपको दिख जाएगा आपके पास कि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास यही वाली वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जब सेम हुई नहीं, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस वैसे हो गया, तो आगे जा आपको फंक्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है, दिस आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको बेसिक आइडिया है, पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको गुड आइडिया है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे कि सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो सेम नहीं दिख रही, यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, यस, और फंक्शन तो डिफाइंड भी नहीं दिख रहा आपके पास, तो ये तो हर तरीके से डिसकंटिन्यूअस है, ना फंक्शन डिफाइंड है, ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस जो है, ये फंक्शन ना डिफाइंड है एक्स इक्वल टू ए पे, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना हो गया, एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू, एफ ऑफ ए माइनस मतलब लेफ्ट साइड का 4 सर, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस की वैल्यू 2 है सर। तो सर तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर नहीं होती तो मैं फंक्शन देखता भी नहीं हूँ, बोल देता हूँ डिसकंटिन्यूअस है, वैसे तो फंक्शन डिफाइंड भी नहीं दिख रहा है, अलग बात है। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए आपके पास कि क्यों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस फंक्शंस की वैल्यू अगर आपके पास ध्यान से देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, इस फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड भी आपके पास x इक्वल टू ए पे 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर भी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a माइनस की वैल्यू 2, हाँ, राइट हैंड लिमिट f ऑफ a प्लस की वैल्यू 2, और फंक्शंस की वैल्यू f ऑफ a की वैल्यू 4 है, सब फाइनाइट है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर भी है, लेकिन वो तीनों बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो जस्ट आइडिया रहे कि जब मैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे को हमेशा अच्छे से पता हो, क्या पता हो कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शंस की वैल्यू, तीनों की वैल्यू बराबर हो और फाइनाइट हो,
मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं कि कंटिन्यूटी फंक्शंस के लिए सर जितना आप बताए उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शंस की वैल्यू, फंक्शन वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट मान लेते, तो फंक्शंस की वैल्यू ए मान लेते, ये सब के सब वैल्यू बराबर हो और फाइनाइट हो, बराबर हो और क्या हो, फाइनाइट हो। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ये बात तो आपको क्लियर हो गई क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। अब मैं ऐसे एग्जांपल ले लिया कि यार चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब मैं अगर बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन और ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि सर ये तो पॉलिनोमियल हुआ ना सर, फर्स्ट डिग्री का, तो पॉलिनोमियल हुआ। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होते हैं। ये तो नॉलेज की बात होगी कि चलो ये बात आपको पता है, लेकिन फिर भी हम तो बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो एफ ऑफ एक्स है और मेरे को अगर चेक करना है कि सर एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, पता आपके पास क्या होगा सर, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं बोलूं कि मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 1 माइनस, सिंपली एफ ऑफ 1 माइनस लिख सकते हो। ये पता है एफ ऑफ 1 माइनस कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस कैसे निकालेंगे, राइट बाद में निकालता हूं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा सर, राइट हैंड लिमिट जो होगा सिंपल है बट फिर भी राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस, जिसको आप एफ ऑफ 1 प्लस बोल देते हैं, ये दिस वन। और फंक्शंस की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू सर, फंक्शन वैल्यू जो है, फंक्शन फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 1 सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ 1। अब देखो आपके पास जब मेरे को बोलना रहता है तो सर अभी तो कोई बोल सकता है कि सर मैं 1 पुट कर देता हूं सर, सब 1 पुट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस फंक्शन है, सबके लिए बराबर आ जाएगी बिकॉज वी नो दैट कि पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस फंक्शन। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, लेकिन इसमें कभी कभी मजेदार नहीं होता। अगर मैं बोल दूं कि सर मैं तो सोच रहा हूँ कि सर 1 माइनस ही तो है सर, तो 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट पहले, तो मैं 1 ही पुट करूंगा सर, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5 आ गया सर। अच्छा 1 प्लस मतलब क्या है सर, सिंपल 1 सर, 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू सर 5, और एफ ऑफ 1 पुट करूंगा तो सर 2 इंटू 1 प्लस 3, तो किसी को लगेगा सर ये तो सर सब एक ही एक लिख दे रहे हो आप, ये तो एक ही एक लिख दे रहे। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, आपके पास अगर याद होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मेरे को फाइंड आउट करना है 2x प्लस 3 है, देखिए ध्यान से फिर से ले रहा हूं मैं फंक्शंस को, हमको पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, बट फिर भी जब मैं बोलता हूं कि मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, क्या बोलता हूं मैं, मेरे को जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, ठीक है, ओके, क्या होगा पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, सर मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, एफ ऑफ 1 माइनस करना है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, पता क्या होगा आपके पास, 2 एक्स की वैल्यू कितना होगा पता है 1 माइनस एच प्लस 3, पता कितना हो गया आपके पास, ये लिमिट एच टेंस टू 0, एच इज वेरी स्मॉल, 2 प्लस 3 5 माइनस 2h हुआ। अब आप एच टेंस टू 0 पुट कर लो तो आंसर इज 5। ऐसे निकालते लेफ्ट हैंड लिमिट जब आपको कुछ देखना होता है, तो सब पढ़ा चुका हूं मैं ये भी, बट फिर भी तो मान लो कि आपका रिवीजन भी हो रहा है और बातें भी हो रही, यही हो रहा है आपके पास, अगर ध्यान देखा जाए तो सर रिवीजन भी हो रहा है और बातें भी हो रही है, पर फिर से याद रखना कि आपको लगता है कि सर थोड़ा तो मेरे को आता है करके, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे जो गेट में फिर पूछा जाता है। तो एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस कितना होगा 2 सर, 1 प्लस एच सर, 1 प्लस एच, एक्स की जगह 1 प्लस एच जो 1 माइनस एच था प्लस 3, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस 3 कितना 5 प्लस 2h। अब जब h टेंस टू 0 तो आंसर विल बी 5, ऐसे करके करते हैं। और जब हम बोलते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x पुट कर दिया भाई, डायरेक्ट पुट कर दिया, कंटिन्यूअस फंक्शन 2 इंटू 1 प्लस 3 तो 5 आ गया। फिर आप बोलना चालू किया कि देखो यार, ध्यान से देखो आप कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ध्यान से, सर एक्चुअली एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस equal to f of 1 sir. This function is continuous at x equal to 1. This function is continuous at x equal to 1. भले चाहे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोले सर वी नो दैट, लेकिन हम बता नहीं पा रहे किसी को कि व्हाई दिस कंटिन्यूअस, क्योंकि जब हम बहुत बेसिक बातें बड़े अच्छे से करते तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन को भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। इसी को फंडामेंटल चीजें बोलते हैं कि हमारा लिखने का नजरिया और हमारा कंसेप्ट को देखने का नजरिया बेटर है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोई इशू नहीं सर।
अब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पे क्या है। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 2x प्लस 3 था, तो 2x प्लस 3 को तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 2x प्लस 3 है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो क्या होता। अच्छा, 2x प्लस 3 को आप ड्रॉ करते तो क्या होता, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी है ना। 2x प्लस 3 मतलब क्या हुआ सर, mx प्लस सी हुआ, मतलब इंटरसेप्ट 3 है और स्लोप कितना है, 2 है। x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, 3 होगा, और x इक्वल टू माइनस 3/2 पे कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये x है और ये f ऑफ x। ये तो अगर मैं बोलूं कि ये फिगर अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिगर कैसे बनेगा, x इक्वल टू 0 पे 3 और x इक्वल टू माइनस 3/2 पे, x इक्वल टू माइनस 3/2 पे, तब जाके आपके पास जो होगा ये माइनस 3/2 पुट करो आपके पास, या फिर बोल दो कि फंक्शंस की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू माइनस 3/2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, ये आ रहा है आपके पास दिस वन, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू माइनस 3/2 है, जिसपे कि फंक्शंस की वैल्यू 0 हो गई, और जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो कितना आ गया सर, 3। ये होता है आपके पास, द इंटरसेप्ट इज 3 और स्लोप आपके पास 3 अपॉन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 3 अपॉन 3/2, तो आपके पास जो स्लोप आ गया 2 आ गया, दिस वन, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बताओ, ये माइनस 3/2 है, 3 आपके पास 0 है, x इक्वल टू 1 तो यहाँ कहीं आएगा, x इक्वल टू 1 तो यहाँ कहीं आएगा, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि x इक्वल टू 1 पे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये तो बात होगी ग्राफिकली, बट हर बार तो आप मैथमेटिक्स, हर बार तो एक फंक्शन को आप फिगर ड्रॉ करके बात नहीं करोगे। अगर आपको फिगर पता है तब तो सबको पता है यार, फिगर पता है तो अगर ये फिगर बना देता और बोलता बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप बोलते सर वो तो दिख रहा है कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या आपको हर फंक्शन का फिगर पता होगा, क्या हर फंक्शन का फिगर आप ड्रॉ कर पाओगे, नहीं, ना हर चीज का पता होगा ना हर चीज का ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं तो किसी का भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो गलत हो आप। कभी कभी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है किसी फिगर को ड्रॉ करने के लिए, मैन्युअली बनाना टफ हो जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके। ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस दिख रहा है आपके पास। अच्छा, मैं इसलिए जस्ट मेरे को क्लिक किया कि साइन एक्स था। अब अगर मेरे को कुछ पूछे कि साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स को पूरी दुनिया जानती है, इसलिए बड़े आराम से हम बोल पाते हैं कि सर साइन एक्स को तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, साइन एक्स को सभी लोग जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे भाई, साइन एक्स को तो सभी लोग जानते हैं। ये तो साइन एक्स को हम जानते हैं, इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल दे रहे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हमको पता ही है। एक्स इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड, राइट साइड, एक्स इक्वल टू पाई, 2 पाई, सबके अराउंड में कोई भी पॉइंट पुट करो आप, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू, अरे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी पुट कर लो, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर मैं साइन एक्स का फिगर ही नहीं जानता तो क्या होता, एक्स इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब है कि सर कंटिन्यूटी के लिए क्या होता। अच्छा, कंटिन्यूटी अगर किसी को बता रहे हो तो क्या होता, इसका मतलब ये होता सर कि एफ ऑफ 0 माइनस, दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 0 प्लस, दैट मीन्स द राइट हैंड लिमिट। सर अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो भी 0 पे, तो f0 माइनस इक्वल टू f0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0, और वो भी फाइनाइट आना चाहिए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आना चाहिए, दिस द कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे हमसे कोई पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 होता है, इसलिए हमको पता चल गया कि मैं फंक्शन की वैल्यू पुट कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट किसी को बताना है कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट बता के दिखाओ जरा, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं साइन एक्स में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये साइन एक्स। उसके से कोई मेरे से बोल रहा है कि सर आप लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करके दिखाओ, तो मैं बोलूंगा अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट बात करना चाहते हो तो 0 माइनस पे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, ये लिख दो एक्स की जगह कितना 0 माइनस एच, कितना हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच आ गया। लेकिन एच जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, इसलिए आंसर 0 आया, साइन 0 0 होता है इसलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ 0 प्लस, एफ ऑफ 0 प्लस अगर आपको लिखना है तो लिमिट एच टेंस टू 0, यस सर, साइन एक्स की जगह 0 प्लस एच। अच्छा, अब कोई इशू नहीं आया, अब इशू नहीं आया, एच टेंस टू 0 था और ये साइन एच ही था, साइन एच ही था, तो एच टेंस टू 0 पुट कर दो, साइन 0 0 होता तो 0 आ गया। और साइन 0 0 की वैल्यू तो आप वैसे भी जानते हो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो वैसे भी जानते हो कि अगर मैं लिमिट पुट कर दूं एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स लिख दूं तब तो कोई बात ही नहीं है, ये तो फंक्शन की वैल्यू होगी डायरेक्ट कि सर ये तो एफ ऑफ 0 हो गया फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स द 0। तो ऑल वैल्यूज आर सेम, ऑल वैल्यूज आर सेम, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इवन मैं एक्स की कोई भी वैल्यू बोलता हूं, यहाँ तो मैं 0 बोला हूं, एक्स की किसी भी वैल्यू पे साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या ऐसा टेन एक्स होता, नहीं। क्या ऐसा कॉट एक्स होता, नहीं। क्या ऐसा सेक एक्स होता, नहीं। क्या ऐसा कॉसेक एक्स होता, नहीं, सॉरी, साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस है एक्स की हर वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो 0 पे पूछा गया था, कोई इशू नहीं था, लिखने का स्टाइल हमको पता ही है।
अब ये 2014 में क्वेश्चन था कि एक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट। सिंपल 4 स्टेटमेंट थे, बोला कि यार एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है आपके बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 79 आपका चल रहा है कैलकुलस का, कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट तो द लिमिट ऑफ द फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट। अगर लिमिट आपके पास फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कैसे कंटिन्यूअस हो जाएगा? द फंक्शन मस्ट बी डिराइवेबल एट द पॉइंट। अभी मैं डिराइवल और डेरिवेटिव पे पहुंचा नहीं हूं, तो ये लेटर हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा, है ना, डेरिवेटिव की बात जब हम करेंगे तो। द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि जब लिमिट होगा आपके पास उस पॉइंट पे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। हम बोल चुके कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो हम जानते नहीं कि फंक्शन मस्ट बी डिराइवल या डेरिवेटिव एट द पॉइंट, ऐसा होता नहीं है आपके पास, वो तो डेरिवेटिव जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होना, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, ये मतलब हुआ। एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो इसकी जो वैल्यू होना चाहिए वो उस फंक्शन के बराबर भी होना चाहिए। सपोज करो ए पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये है। अच्छा, इसमें एक और चीज अगर लिख देता तो और अच्छा हो जाता कि अगर ये वैल्यू फाइनाइट हो गई, मतलब इसको और बढ़ा देता कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट द पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड द वैल्यू शुड बी फाइनाइट, तो फिर और भी परफेक्ट हो जाता। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। अभी तो दिस वन, ये डेफिनेशन है एक फंक्शन के कंटीन्यूअस होने की। मैं बोल रहा हूं हमको इतने अच्छे से पढ़ना है कि हमारे पास कोई मैथमेटिकली कोई स्टेटमेंट भी हो तो हमको इशू ना हो कि सर स्टेटमेंट आ गया। अरे क्या होता है स्टेटमेंट आ गया तो, स्टेटमेंट आ गया तो क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी कि स्टेटमेंट को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स द डी आंसर, कोई भी इशू नहीं है। तो कल अगर आपको कोई कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बात करना चाहता हो, थ्योरेटिकल बात करना चाहता है, यस वी आर कैपेबल कि वी कैन गिव आंसर, करेक्ट आंसर वो भी, यस ठीक है। कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल की जब हम बात करते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एक ओपन इंटरवल में, एक ओपन इंटरवल में अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके बीच में वो जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं उसमें a और b इंक्लूड नहीं हो सकता। जब आप ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो a और b इंक्लूड नहीं हो सकता। जैसे लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स लिखा हुआ है लॉग नेचुरल इन द ओपन इंटरवल 1 to इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में आप कुछ भी पॉइंट पुट कर सकते हो, इसमें 1 आप पुट नहीं कर सकते हो और इनफाइनाइट, वैसे 1 पे भी कंटिन्यूअस होता है बट फिर भी 1 और इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब है कि अगर आप एल एन एक्स के फिगर जानते हो, अगर आपको आइडिया है कि लॉग नेचुरल का फिगर क्या होता है, एल एन एक्स का फिगर हम पढ़ चुके हैं, एल एन एक्स फंक्शन हम बहुत जानते हैं ना। अच्छा, मैं मान के चलता हूं कि फंक्शन हम बहुत जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हो कि सर आप जानते हो सर हम नहीं जानते, मतलब ऐसा हो सकता है। ये तो ये 1 पे 0 और फिर 0 पे टूवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, तो एल एन 0 माइनस इनफाइनाइट होता है और एल एन इनफाइनाइट होता है। अगर आप एल एन के बारे में कुछ जानते हो तो फिर आप जानते होंगे कि एल एन 1 की वैल्यू 0 होती है, यस सर जानते हैं सर। एल एन 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, ये भी जानते हैं। एल एन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है लॉग नेचुरल, ये एल एन एक्स लॉग एक्स, मैथ्स में लॉग एक्स मतलब भी एल एन एक्स होता है क्योंकि बेस ई होता है इन द ओपन इंटरवल। तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में आपके पास दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, कहीं पे भी पुट कर लो। हाँ, एक बात बस क्लियर है कि मैं इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकता, तो ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट आप पुट भी नहीं कर सकते, ओपन इंटरवल में आप इनफाइनाइट पुट भी नहीं कर सकते। तो जब किसी ओपन इंटरवल में आप कंटीन्यूअस बोलते हो इसका मतलब इसके बीच के किसी भी पॉइंट पे, इसके बीच के किसी भी पॉइंट पे ये कंटीन्यूअस है क्या? तो ये कंटीन्यूअस है। 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, ठीक है, ओके सर, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। अगर ये सोचो कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, अगर मैं बोल दूं आपके पास कि जब मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूं तो मेरे को पता है कि जो उसकी बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं कर सकते, इसकी जो बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब 1 और इनफाइनाइट। अब मैं ऐसा बोल दूं आपको कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये 1/x² और ये आपके पास x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ऐसा लिख दिया। ये क्या लगता है आपके पास कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है क्या? दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब आपको अगर बोला गया इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते,
और वैसे तो इन्फाइनाइट पे कोई भी नहीं, जीरो आ रहा था, बट फिर भी इंक्लूड ओपन इंटरवल है, इसके बीच की कोई वैल्यू, तो मेरे को पता होना चाहिए फिर कि इसके बीच की कोई वैल्यू, अगर कोई ऐसा कभी जानना चाह रहा है तो मेरे को क्लियर है कि यार इन दिस इंटरवल दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब आपका होगा कि सर कैसे आप पता किए कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक्स की वैल्यू कितना माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक, क्यों? इसलिए बिकॉज हमको पता है कि 1/x² एक इवन फंक्शन होता है, यस सर, और x इक्वल टू 0 पे ना ये फंक्शन कंटिन्यूअस कभी भी नहीं हो सकता, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन, x इक्वल टू 0 पे इन्फाइनाइट होता है ये, और x इक्वल टू ये दिस वन द इवन फंक्शन, दिस फंक्शन अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो भी इन्फाइनाइट आएगा, राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो भी इन्फाइनाइट आएगा, तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 इसके अंदर आता है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दिस फंक्शन तो कंटिन्यूअस तो हुआ नहीं फिर पूरे इंटरवल में, माइनस इन्फाइनाइट से दिस फंक्शन इज discontinuous, this function is discontinuous at x equal to 0, ये x equal to 0 माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में आता है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट एंड इन्फाइनाइट, तो आंसर इज नो, बट अगर ऐसा लिखा होता, समझना आपके पास f of x equal to 1/x² और x belongs to 0, इनफाइनाइट, इसका क्या मतलब है 0 से इन्फाइनाइट के बीच में। अब 0 से इन्फाइनाइट के बीच में अगर आप फिगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस फिगर को देखो आपके पास, ये 0 से लेके इन्फाइनाइट के बीच में आप कुछ भी पुट कर लो, ये फंक्शन, क्योंकि 0 के बाद की बात है, 0 पे इन्फाइनाइट है, 0 के बाद की बात कर रहे हैं, तो 0 के बाद की बात अगर मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं तो फिर कोई इशू नहीं है। तो ये फंक्शन आपके पास देखो x इक्वल टू 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, अब 0 के बाद कोई भी वैल्यू बढ़ा दो आपके पास तो वैल्यू हाई होगी, लेकिन टुवर्ड्स इन्फाइनाइट टू मैक्सिमम बड़ा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू होगा आपके पास, बड़ा वैल्यू होगा आपके पास, बट ये फंक्शन जो होगा आपके पास 0 से इन्फाइनाइट जब मैं बोल रहा हूं आपके पास, तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 की बात है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसके बीच में, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और x की वैल्यू कितना हो गया 0 से लेके इन्फाइनाइट के बीच, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि x इक्वल टू 0 इंक्लूड ही नहीं होगा। ओके अच्छा, अगर कभी आपको अगर कोई बोल दे कि क्लोज इंटरवल की बात कर दे कि यार क्लोज इंटरवल पे मेरे को देखना है, तो क्लोज इंटरवल में बड़ा ही गुड कंसेप्ट होता है कि क्लोज इंटरवल पे, फिर मैं बात भी कर देता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ फिर मैं बात कर देता हूँ कि अब जब सपोज करो ये आपके पास एक एग्जांपल क्लोज इंटरवल की बात करते हैं कि एग्जांपल में अगर सपोज करो f ऑफ x है और ये ln x था, ऐसा था ln x, और थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल था ln x, ये आपके पास था इन द ओपन इंटरवल। अगर मैं क्लोज इंटरवल बोल दूं तो कंटिन्यूटी चेक करना मेरे को, और ln x हो गया और कंटिन्यूटी चेक करना, और ये 1 से लेके इन्फाइनाइट है, तो 1 भी और इन्फाइनाइट भी दोनों आपके पास। अब मेरे को पता है कि यार ये क्लोज इंटरवल है तो इन्फाइनाइट इसमें इंक्लूडेड है, अब मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू अगर होगी आपके पास तो क्या होगी सर 1 से लेके इन्फाइनाइट के बीच में, अब इन्फाइनाइट भी इंक्लूडेड है, जैसे इन्फाइनाइट इंक्लूडेड है तो मेरे को पता है कि f ऑफ इन्फाइनाइट x इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ये ln इन्फाइनाइट हो जाएगा और आंसर विल बी इन्फाइनाइट, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा अब क्या बोला जाता है, अब बोला क्या जाता है, अब बोला ये जाता है आपके पास कि यार जब भी आपको डिस्कस करना है, जब भी आपको डिस्कस करना तो देखो 1 से लेके इन्फाइनाइट है तो 1 इंक्लूड होगा, तो अगर मैं बोलूं कि सपोज करो कोई आपके पास a से लेके b तक आपके पास एक क्लोज इंटरवल में चीजें डिफाइंड है, मान लेते हैं कि कोई भी क्लोज इंटरवल में चीजें डिफाइंड है, ध्यान देखना आप, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x है, ये डिफाइंड है आपके पास कुछ, और क्लोज इंटरवल a से लेके b है, ये अब a से लेके b है तो मान लो कि आपके पास यार a से लेके b है, ये ऐसे मैं मान लेता हूं ये a पॉइंट है ये b पॉइंट है, ये अब मेरे को ये पता है कि यार a के पहले तो डिफाइंड नहीं है, a के बाद ही डिफाइंड है, और b a इंक्लूडेड है, एक फंक्शन में पॉइंट मान लेता आपके पास, इन पॉइंट पे आपके पास ये a और ये b, तो मेरे को ये क्लियर रहना चाहिए कि a और b अगर इंक्लूडेड है तो फिर मैं बोलता हूं कि यार a के बाद ना, a के बाद, क्योंकि a के पहले की तो बात होगी नहीं, a के पहले तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो ये फंक्शन जो डिफाइंड है बिटवीन a टू b है, तो हम ना a के जस्ट बाद वाले इस a के जस्ट बाद वाले को, हाँ हम क्या बात करते पता है, हम बात ये करते हैं कि a के जस्ट बाद वाला जो होता है ये दिस वन इज द f ऑफ a प्लस, ये और ये b के बाद तो होगा नहीं, b के पहले ही होगा, तो ये f ऑफ b माइनस,
ये फंक्शन आपके पास डिफाइंड रहना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए प्लस की जो वैल्यू होना चाहिए वो एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, इस फंक्शन पे जो बराबर वैल्यू है, और एफ ऑफ बी माइनस की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, दिस वन। अब यहां पे ना तीनों चीजें डिफाइन नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि पूरा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है बिटवीन ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो क्या जरूरी है कि इस ए पॉइंट पे जो इसका राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शंस के बराबर होना चाहिए। मतलब इसको अगर आप ध्यान से देखा जाए तो राइट हैंड लिमिट, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट ही नहीं हो सकता, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ओके, यहां पे कंसेप्ट आपके पास, यहां पे जो कंसेप्ट है ये आपके पास जो होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये फंक्शंस के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है कि जो इसका लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगा वो फंक्शन के बराबर है और इसका राइट हैंड लिमिट जो होगा, इसका राइट हैंड लिमिट वो फंक्शन के बराबर है यहां पे, और पूरा उसके बिटवीन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए और बी को मिला के भी, ए और बी को मिलाने वाला बात होता है राइट हैंड लिमिट फॉर द लेफ्ट पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर द राइट पॉइंट, अगर ये भी डिफाइंड है तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है, पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। कभी कभी हमको लगता है कि सर ये थोड़ा सा चीजें टफ टाइप का लग रहा है, टफ टाइप का कुछ है नहीं। आप सोचो कि जब मैं क्लोज इंटरवल बोल रहा हूं तो ए और बी दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। अब मेरे को ए के बारे में पता करना है कि यार ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो मैं ए माइनस चेक नहीं कर सकता क्योंकि यार फंक्शन ही मेरा ए से बी के बीच में है, तो मैं ए के पहले कैसे चले जाऊं, तो यहां पे ए माइनस डिफाइंड ही नहीं है, और जब बी तक डिफाइंड है तो बी के बाद कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि यहां पे जो डिफाइंड है बी, अगर मैं बोल दूं कि बी प्लस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, और बी माइनस बिल्कुल ये तो डिफाइंड होगा ना, क्योंकि बी के पहले तो ए से बी के बीच में है ना। अगर मैं यहां बात कर दूं कि सर ए के बाद, तो ए के बाद क्यों डिफाइंड नहीं होगा, ए से लेके बी जा रहे हो ना, तो ए के बाद अगर आप बात करोगे तो डिफाइंड है, लेकिन ए के पहले की बात कर दोगे तो सर ए के पहले कैसे डिफाइंड हो जाएगा, ए से तो स्टार्ट हुआ है। तो जब आप क्लोज इंटरवल में ए और बी के बीच में रहते हो तो ए के लिए राइट हैंड लिमिट और बी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए, बाकी तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए जरूरी है कि हर पॉइंट पे डिफाइंड हो। तो ये बड़ा हम इस तरीके से बोलते हैं कि कंटिन्यूटी अगर क्लोज इंटरवल में चेक करना है तो हम बोलते हैं कि देखो ए वाला जो पॉइंट है इस पे ए प्लस पे जो वैल्यू होना चाहिए फंक्शन ए के बराबर होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, और बी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन को लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होना चाहिए फंक्शन बी के बराबर होना चाहिए, फाइनाइट तो लिखेंगे अपन। तो अगर ये यहां पे भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन बी के बराबर फाइनाइट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन ए के बराबर फाइनाइट, और ये सब वैलिड है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बिटवीन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, बिटवीन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये देखिए ध्यान से, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इतना आपको पता होना चाहिए, और फाइनाइट होना चाहिए। अभी ln x अगर मैं लिख लेता और इनफाइनाइट लिख देता हूं, जैसे आप इनफाइनाइट पुट करते तो ln x फाइनाइट नहीं आता, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो लॉग नेचुरल है 1 से इनफाइनाइट अगर क्लोज बाउंड्री हो गया तो इनफाइनाइट पे डिफाइंड ही नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि कभी कोई स्टेटमेंट अगर दे दे आपके पास कि क्लोज बाउंड्री में फंक्शन कंटिन्यूअस होने की क्या कंडीशन है, तो आपको बोलना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ए का जो है वो राइट हैंड लिमिट होगा, तो ए के लिए राइट होगा कि लेफ्ट होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सर ए के लिए राइट होगा कि लेफ्ट होगा। ए के लिए लेफ्ट कैसे हो सकता है यार, ए और बी डिफाइंड है, तो ए से लेके बी तक जा रहे हो आप, और ए मिनिमम वैल्यू है, तो ए के पहले कैसे डिफाइंड होगा, तो नहीं होगा। तो आपके पास ए प्लस ये राइट हैंड लिमिट है, और इस जगह पे अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये बी के बाद कैसे हो सकता है, तो बी माइनस, तो जो बी माइनस बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और ए प्लस जो बोलते हो राइट हैंड लिमिट होता है। ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए आपके पास एक राइट हैंड लिमिट और एक वो लेफ्ट हैंड लिमिट दिख रहा है आपके पास अलग अलग बाउंड्री पे, वो फाइनाइट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसी बातें कहां आ सकती है, किसी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में भी आ सकती है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि सर जब मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूं कि कोई फंक्शन में ओपन इंटरवल है तो फिर कोई इशू ही नहीं है, उस पूरे के पूरे बीच में जो बाउंड्रीज है उस पर बात नहीं हो रही, उस बाउंड्री को छोड़ के फंक्शन पूरी जगह आपके पास जो होना चाहिए वो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस फंक्शन की वैल्यू बिटवीन दैट। अगर कोई फंक्शन 1 से लेकर 10 के बीच में और मैं बोल रहा हूं कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस अगर है तो जरूरी है कि 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 पे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2 पे बराबर, यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक एफ ऑफ एक्स, ध्यान समझना आप, कभी कभी क्या होता है हमको लगता है कि हमको समझ आ गया, एफ ऑफ एक्स एक डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। सोचो इंटरवल है आपके पास, ऐसा लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू 2, 6 है ये,
अब मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन डिफाइंड है, अब ये कंटिन्यूटी की बात करना है। अगर मेरे को कोई चेक करना है कि 2 से 6, तो 2 और 6 तो इंक्लूड नहीं होगा। कोई बोल रहा है 3 पे चेक करो, कोई बोल रहा है 4 पे चेक करो, 3, 4, 5 या 2.2, 3.3, इनफाइनाइट वैल्यूज है। मेरे को 3.2 पे चेक करना है कि यार फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एट 3.2 पे मेरे को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। पर कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है सर? 2 से 6 के बीच में है, बिल्कुल। लेकिन क्या जरूरी है सर? जरूरी ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो 3.2 माइनस, हाँ, राइट हैंड लिमिट क्या होगा सर? 3.2 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 3.2 पे। तीनों बराबर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, तो सर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा 3.2 पे। ये मतलब है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3.2। ये कोई सुनिए उसके बीच की किसी भी वैल्यू पे ये कंडीशन वैलिड होना चाहिए। अगर कोई बोले कि सर 5.9 पे क्या होगा, तो 5.9 पे बता दें कि 5.9 माइनस इक्वल टू 5.9 प्लस इक्वल टू 5.9, फाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पे बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यही बात अगर अभी कर दूं, यही वाली बात कर देता हूं, सेम बात कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड है, और मैं बोल दूं कि x बिलोंग्स टू 2,6, ये 2,6 है, और मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी मेरे को चेक करना है कि पूरे के पूरे रेंज में कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो मेरे को किसी पॉइंट पे अगर कोई बोल दे कि सर एट x इक्वल टू 3.2 पे चेक करो कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो मैं अभी बोल दूंगा कि सर इस फंक्शन की वैल्यू 3.2 माइनस इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट 3.2 प्लस इक्वल टू फंक्शन 3.2। अब आप बोलोगे सर इस वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या है? नहीं है डिफरेंस, 3.2 तो मिडिल की कोई वैल्यू है। बट अगर मेरे को बोला जाए कि पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो 2 से 6 के बीच में कहीं पे पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि 2 से लेके 2 इंक्लूडेड नहीं है और 6 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, चाहे कोई भी पॉइंट हो उसके बीच में। अच्छा, जब हम यहां बात करें क्लोज इंटरवल में, तो 2 से लेके 6 के बीच में, और क्या होना चाहिए? बीच में कहीं पे भी वैलिड होना चाहिए, जैसे 3.2 पे चेक किया। बट इसके साथ साथ जो 2 पॉइंट है, वो क्या 2 पॉइंट है कि सर जो 2 है ना, 2 के पहले तो कुछ हो नहीं सकता, 2 तो मिनिमम वैल्यू और 6 मैक्सिमम वैल्यू है। 2 के बाद मतलब एफ ऑफ 2 माइनस की वैल्यू सर एफ ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ 2 माइनस की वैल्यू एफ ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। इसको एफ ऑफ 2 प्लस, एफ ऑफ 2 प्लस, यार इसको बोलते राइट हैंड कंटिन्यूअस, इधर राइट हैंड कंटिन्यूअस, राइट हैंड कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको, राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है ये, 2 के आगे राइट हैंड कंटिन्यूअस, ये जरूरी है, राइट हैंड कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि अभी और जरूरी क्या है पूरे इंटरवल में डिफाइन होने के लिए, 6 पे देखेंगे तो सर 6 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 6, ये आपके पास होता है लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस। इतना अगर है आपके पास और उसके बीच में हर जगह पे डिफाइंड है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन between the range between 2 to 6 including 2 and 6। ये दिस टू कंडीशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को पूरे डोमेन में अगर चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको बोलते हैं राइट हैंड। 2 के बाद तो 2 के बराबर होना चाहिए 2 प्लस पे, और 6 माइनस पे 6 के बराबर होना चाहिए। ओके, ये था आपके पास। अब जैसे क्लोज इंटरवल -1 और 1 है, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है आपके पास, तो -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी फंक्शन आपको चेक करना है। अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ कि मेरे को सर राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करना है, राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करना है मेरे को, राइट हैंड कंटिन्यूटी किसमें? -1 पे, तो मैं बोलूंगा कि राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करना, राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड कंटिन्यूटी बोल देता हूँ। राइट हैंड कंटिन्यूटी अगर चेक करना तो क्या हुआ? राइट हैंड कंटिन्यूटी क्या हुआ सर? एफ ऑफ -1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1 पुट करो, 1 पुट कर लो सर, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 अंडर रूट 0 0, -1 प्लस -1 की जस्ट बात, तो -1 पुट कर दिए, -1 का स्क्वायर किए तो 1 हो गया, 1 - 1 0, तो सर 0 आ रहा है सर, बिल्कुल सही है, ये दोनों बराबर और फाइनाइट भी है। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। अच्छा, मेरे को ये पता है कि आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, बट फिर भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो फिर 1 पे अगर मेरे को चेक करना है तो 1 के पहले सर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, 1 के पहले ये f1 माइनस इक्वल टू f1, तो आप 1 पुट करोगे, 1 के जस्ट पहले की बात करोगे आपके पास, तो 1 के जस्ट नियरेस्ट उसका स्क्वायर करोगे, 1 - 1 0, ये तो कोई इशू नहीं है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन -1 to 1, कोई इशू नहीं। इसको बोलते हैं राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करना,
क्योंकि वो जो बाउंड्री है उस पर भी चेक करना, तो फिर आप बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अब देखो आपके पास पहले से कुछ बातें बहुत सारी पता है, आपको पहले से बहुत सारी बातें पता है, तो कुछ बातें बड़ी फटाफट अपनी हो जाएगी। क्या फटाफट बातें हो जाएगी? ये बातें पहले से नोन है। क्या बातें नोन है? कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आएगा। अगर आप फिगर जानते हो, अच्छा ये मैं फिर से जो शुरू में बताया था, शुरू की 3 क्लासेस कैलकुलस की, वही फिगर लिया हूं मैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक फिगर होता है, दिस वन, ये पैराबोला दिख रहा है आपके पास, ये पैराबोला फिगर, दिस द कंटिन्यूअस फंक्शन। ये पॉलिनोमियल एक्चुअली एक्स स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस है आपके पास, दिस द कंटिन्यूअस, ये देख लो ध्यान से, द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमको जस्ट आइडिया रहना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर की बात करोगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, कभी भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अगेन पॉलिनोमियल, ये भी फिगर में बना चुका था। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आर द कंटिन्यूअस फंक्शंस, ये हमको पहले से पता है, ऑलरेडी वी नो दैट। हो सकता है बहुत दिन हो गए तो आप भूल गए होंगे। ये ए रेस पर एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। तो जैसे पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, वैसे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ए रेस पर एक्स है, ए रेस पर एक्स, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये फिगर बना हुआ, ये द कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये ए की वैल्यू अगर 1 से लेस है तो ये फिगर बना हुआ, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सब एग्जांपल के साथ। ये फंक्शन आपके पास, इसका मतलब है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं आर द कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। ओके, इसमें सब कुछ सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये log x का फिगर जो होगा आपके पास, तो 0 से लेके 1, a की वैल्यू 0 से लेके बेस है, ये आपके पास ये फिगर था, बताया भी था आपके पास ये फिगर होगा, द कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये आपके पास a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है कि आपके पास, अगर मैं बोल दूं कि ln x भी हो सकता है, इसका एग्जांपल, क्योंकि a की वैल्यू 2.712 ले लूंगा अगर मैं, तो ये ln x भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि log e x, ये ln x का फिगर होता है, दिस द कंटिन्यूअस फंक्शन। अब x इक्वल टू इनफाइनाइट पे नहीं जाऊंगा, वहां तो इनफाइनाइट हो जाता, अलग बात है, बट दिस आर द कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब एक मॉड फंक्शंस क्या होता है? मॉड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स लेस देन 0। इस फिगर को भी वी शेप्ड बोलते हैं हम, ये फिगर हम पहले भी बना चुके हैं, पहले के फिगर यूज कर रहा हूं मैं, दिस द कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पे भी देख लो आपके पास। अच्छा, जहां पे आप फिगर जानते हो वहां पे बड़े कंफर्टेबल रहते हो, वहां पे आपको पहले से पता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि आप फिगर ऑलरेडी वी नो दैट। अच्छा, ज्यादा जानने का भी अपना एडवांटेज है, अगर आप बहुत जानते हो तो उसका अपना एक एडवांटेज है, नहीं जानते हो तो पता करना पड़ेगा मैथमेटिकली, जानते हो तो बहुत एडवांटेज है। जैसे हमको पता है कि जो मॉड एक्स होता है आपके पास, इज द कंटिन्यूअस ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो जैसे मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल्स आर द कंटिन्यूअस फंक्शंस। आपको पता रहे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके सर, अब अगर मैं बोलूं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन जो होता है वो आपके पास है सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स को अगर आप ध्यान देखोगे, सिग्नम एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्नम एक्स ऐसे डिफाइंड होता है, सिग्नम एक्स ये 1 एक्स ग्रेटर देन 0 और -1 एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसलिए क्योंकि अगर ये अच्छा, आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहे हो, एक्स इक्वल टू 0 पे को चेक करने को बोल रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, तो क्या करते? अगर एक्स इक्वल टू 0 पे को चेक करने को बोल रहा है कि यार एक्स इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को चेक करो, तो मैं बोलता कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप बोल देते कि एफ ऑफ 0 माइनस। ओके, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? राइट हैंड लिमिट होगा सर एफ ऑफ 0 प्लस। अगर मैं 0 माइनस बोलूं तो मेरे को एच लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर मेरे को पता है 0 के जस्ट पहले वैल्यू कितनी? -1, पता है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, दिस रिप्रेजेंट द लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, दिस द लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज -1, ये राइट हैंड लिमिट इज ऑलवेज +1। तो 0 प्लस पे वैल्यू कितनी होगी सर? 1 होगी सर। तो यार आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आया नहीं है, एक -1 आ रहा है और एक +1 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये इट्स वेरी वेरी सिंपल, पहले भी यूज कर चुका हूं सिग्नम एक्स, ठीक है भैया, ये भी हमको पता चल गया कि सिग्नम एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है। अच्छा, साइन एक्स जो होता है इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। साइन एक्स को जब आप ड्रॉ करते हो तो सब जगह कंटिन्यूअस है, 0 पे, π/2 पे, कहीं पे भी देखो इज द कंटिन्यूअस ओवरऑल ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है आपके पास, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं सर कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। फिर द फंक्शन cos x इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें कोई इशू नहीं। इंपॉर्टेंट क्या आता है जब मैं 10x की बात करता हूं, तो 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये कभी स्टेटमेंट आएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये कंटिन्यूअस है लेकिन ऑल रियल नंबर के लिए इन इट्स डोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन इट्स डोमेन। अब मैं कुछ साल पहले IIT का
2 या 3 साल पहले का देख रहा था, तो ये 10x को यूज किए थे और स्टेटमेंट था वो क्वेश्चन, IIT जेईई की बात कर रहा हूँ। तो 10x का आपके पास था कि वो कंटिन्यूस होता है बट इन इट्स डोमेन। नहीं तो कई लोग बोलते कि 10x कंटिन्यूस नहीं होता, नहीं इट्स ऑन डोमेन लिखा है। डोमेन बोलने का मतलब है आर रियल नंबर माइनस दिस वन, ये जो आपके पास ऑड मल्टीपल था π/2 है, π/2 3π/2 डिसकंटिन्यूस है, माइनस π/2 ये देखो आपके पास डिसकंटिन्यूस है, ये ऑड मल्टीपल्स है, दिस आर द ऑड मल्टीपल्स। अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं तो फिर ये डोमेन जो होगा, फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में, मतलब ऑल रियल वैल्यूज कुछ भी पुट करो एक्सेप्ट दिस वैल्यू, इस रियल में से एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इस जगह पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो जब मैं इन इट्स डोमेन बोलता हूं, अगर मैं बोल देता कि दिस फंक्शन 10x इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता। बट ये इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। 10x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, जैसे साइन और कॉस में लिखा है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली cosec x इज कंटिन्यूअस जो होता है इन इट्स डोमेन, इस डोमेन में आपके पास होता है, क्योंकि आपको पता है कि n पाई पे आपके पास ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। अगर sec x की बात करें तो ये कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, 2n+1 π/2, ये भी आपके पास देख सकते हो, ये देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है π/2 पे, ऑड मल्टीपल था π/2। ओके सर, ठीक है। cot x ये भी सर डिसकंटिन्यूअस होता है आपके पास सर, n पाई जहां जहां पे आपके पास दिख रहा होगा। ओके, इसका मतलब है कि साइन और cos को छोड़ के बाकी सब लोग कंटिन्यूअस है, लेकिन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। इज ऑलवेज रिमेंबर, इज वेरी वेरी गुड पॉइंट कि sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, बट ये सब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ओके ओके ओके। अब साइन इनवर्स x है, ये कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, अपने पास रेंज है -1 to 1, इसके बीच में ही आपके पास कंटिन्यूअस है, इतने भी डिफाइन, इसके बाद तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये आपके पास साइन इनवर्स x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में, क्योंकि डोमेन -1 to 1 है, इतना आपके पास लिमिटेड, इससे ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकती इसकी। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1 और -1, -1 इज द मिनिमम वैल्यू, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके ओके, इस डोमेन के अंदर में कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको। cos इनवर्स x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये भी -1 to 1 है, तो -1 से 1 के बीच में आपके पास कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन, पूरे रियल नंबर के लिए नहीं है, क्योंकि इसके बाहर की वैल्यू वैलिड ही नहीं है। tan इनवर्स x इज कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, tan इनवर्स x कंटिन्यूअस होता है बट ऑल रियल नंबर्स पे। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है कि tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन बट tan इनवर्स x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इतनी सी बातों में तो किसी को भी फंसा देंगे अपन, 4 स्टेटमेंट लिखेंगे तो निपटाना कितना आसान है कि sin x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, बट sin इनवर्स x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। tan इनवर्स x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, बट tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इसलिए फंक्शन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, tan इनवर्स x का तो फिगर खूब बनाएंगे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो खूब बात होगी, जब भी मैं एंगल की बात करूंगा, जब भी मैं फेज स्पेक्ट्रम की बात करूंगा, तब तो खूब बात होगी। cosec इनवर्स x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये भी ठीक है। sec इनवर्स x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये भी सही है। और cot इनवर्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब cot इनवर्स भी सभी रियल नंबर्स पे वैलिड होता है। इसका मतलब ओवरऑल क्या क्या हो गया कि सभी रियल नंबर पे जो कंटिन्यूअस होते हैं वो क्या क्या होते हैं सर? sin x हाँ, cos x हाँ, tan इनवर्स x हाँ, cot इनवर्स x सर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो 4 फंक्शन हैं, ये आपको क्लियर रहे कि sin x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, cos x, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये बाकी नहीं, बाकी सब इन इट्स डोमेन है, बाकी सब इन इट्स डोमेन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इतने अच्छे से फंक्शन को भी देखते नहीं है, तो इसलिए फिर हमको समझ भी नहीं आता कि कब क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही है करके। अब एक फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है आपके पास, ये द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन को अलग अलग टाइप से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, पहले भी बहुत बातें की हम लोग। एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा फ्लोर फंक्शन, ये ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। इधर इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर और इंटीजर इटसेल्फ और एन नॉन इंटीजर, ये आपके पास फिगर बना हुआ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का, ऐसा फिगर बनाते हैं। फ्लोर फंक्शन, ये ऐसा भी फिगर बनता है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये पता आपके पास ये।
अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जो फ्लोर फंक्शन होते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये द फ्लोर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू। डिसकंटिन्यूअस फ्लोर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। देखो ध्यान से, ओके। अच्छा, सीलिंग फंक्शन जो होता है आपके पास, ये सीलिंग फंक्शन जो होता है आपके पास, ये इसका अपोजिट, फ्लोर फंक्शन का अपोजिट सीलिंग फंक्शन, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो अब आपके पास देखो, ये भी जो फंक्शन को अगर हम डिफाइन किए हैं तो ये भी आपके पास हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो फ्लोर फंक्शन हो चाहे फिर आपके पास ये हो, सीलिंग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं एवरी इंटीजर, ओके। एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है एवरी इंटीजर। ये आपके पास क्या होता है, आपको अगर आपको याद होगा तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फ्लोर फंक्शन। तीनों फंक्शन में कॉमन चीज है कि ये अपने अपने इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अलग बात है कि पीरियोडिक वेव फॉर्म है, 1 सेकेंड, वन यूनिट है आपके पास, टाइम पीरियड इसके द पीरियोडिक वेव फॉर्म। बट तीनों में कॉमन चीज क्या आपके पास, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, चाहे फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे फिर वो सीलिंग फंक्शन हो, सबके सब डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एक फंक्शन को हम एवरीवेयर कंटिन्यूअस बोलते हैं इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन द एंटायर रियल, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, कांस्टेंट, ई रेस पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल, ये सब कुछ है। इसमें लिखा नहीं तो हम तो ये भी लिख देते, क्या tan इनवर्स एक्स नहीं लिखा है तो tan इनवर्स एक्स भी लिख देते, tan इनवर्स एक्स भी आता है, cot इनवर्स एक्स भी आता है, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शंस है यार, ओके। अब मेरे को अगर चेक द कंटिन्यूटी की बात करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे आपके पास चेक फॉर द कंटिन्यूटी, एफ ऑफ एक्स आपके पास मेरे को चेक फॉर द कंटिन्यूटी करना है आपके पास, और ये एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे आपके पास है। अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है आपके पास, ध्यान देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है, इसको अगर मेरे को लिखना है प्रॉपर फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन तो ऐसा हुआ सर, एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स टेंस टू 0 और 1 प्लस 3x और 1/x, ये फंक्शन है एक्स टेंस टू 0 पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मेरे को अगर चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पे, तो मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा। यस सर, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। क्या होगा इसका भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा सर, एफ ऑफ 0 माइनस, बिल्कुल सही। कैसे लिखेंगे सर, लिमिट h टेंस टू 0 लिख देता हूँ सर, h टेंस टू 0, अच्छा हाँ सर, और 1 प्लस 3x की जगह 0 माइनस h सर, ओके। फिर सर x की जगह सर 0 माइनस h सर, क्या है ध्यान से देखो सर, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो 1 माइनस 3h, हाँ, और माइनस 1/h सर। अब h टेंस टू 0 पुट करोगे तो 1 और h टेंस टू 0 तो 1 की पावर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, 1 की पावर माइनस इनफाइनाइट और 1 की पावर इनफाइनाइट एक ही बात होती है। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई, दिस द लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअली, ओके सर। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, ये f0 प्लस दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 3, 0 प्लस h, e की पावर मतलब सॉरी इसकी पावर में 0 प्लस h। अब सोचो कि अगर मैं बोल दे रहा हूं तो लिमिट h टेंस टू 0 तो हो गया, यस सर, और 1 प्लस 3h हो गया और h टेंस टू 0 पुट करूंगा और ये 1/h है। पता कितना आंसर आ गया, 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रहा है। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और x टेंस टू अगर मैं 0 पुट कर दूं, इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि f ऑफ 0 पुट कर लो, x इक्वल टू 0 फिर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 0 0 और 1/0, कितना आ गया सर, 1 की पावर इनफाइनाइट। इसका मतलब पता है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि सर लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस, हाँ, राइट हैंड लिमिट f0 प्लस, और सर फंक्शंस की वैल्यू f ऑफ 0, सब की सब वैल्यू सर 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट, दिस वन, ये the function is continuous, this function is continuous functions। अच्छा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू मेरे को निकालना है। इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, अगर आपको याद होगा, वैसे तो हम ln लिखना जानते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी याद होगा कि x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 1/x, पता कितना होता था आपके पास, कितना होता था आपके पास, e की वैल्यू सर, यस, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 प्लस ax 1/x, कितना होता है आपके पास सर, e रेस पावर a, ये लिमिट x टेंस टू 0,
1 प्लस एक्स ए बाई एक्स, तो भी आंसर ई रेस पावर है। वैसे इन्फानाइट वाला भी लिखते थे अगर आपको याद होगा तो। अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था 1 प्लस 3x है, अगर मैं बोलूं कि एक्चुअली हम इतना पढ़ चुके, लिमिट पढ़ चुके ना भाई, ऐसा तो नहीं कि हम लिमिट नहीं पढ़ चुके और हम अभी सॉल्व भी कर सकते। तो 1 प्लस 3x है और 1 बाई एक्स है और x टेंस टू 0 है, तो पता आपके पास आंसर कितना आ गया? e की पावर सर ये क्यूब, e क्यूब आ गया आपके पास x इक्वल टू 0 पे। तो f ऑफ 0 की वैल्यू e क्यूब आ रहा है, f ऑफ 0 की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन भी था कि x इक्वल टू 0 पे e क्यूब आ रहा है, सही एकदम, x इक्वल टू 0 पे e क्यूब लिखा था। हमको तो बोला था कि चेक फॉर द, आपके पास फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम बोले कि ठीक है फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हम देख लिए कि x इक्वल टू 0 पे e क्यूब आ रहा है आपके पास, वैसे तो कंटिन्यूस फंक्शन है तभी तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। बट फिर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इतना हमको सब आना चाहिए जितना मैं बता रहा हूँ, इतना एकदम बेहतरीन टाइप से आना चाहिए। कुछ कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि आपके सोचने का, लिखने का तरीका बड़ा अच्छा हो। अब जैसे एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर कॉट एक्स है, कंटिन्यूस बोल दिया, कंटिन्यूस है, आपको ये नहीं बोल रहा है कि चेक करो, इज कंटिन्यूअस। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन गेट में हमारे पास रहेंगे कि आपको बता दिया जाएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। ओके, अब बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, तो कोई इशू नहीं है। क्यों? एफ ऑफ 0 की बात कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का ध्यान से देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर कॉट एक्स, यही हुआ, ये क्वेश्चन है ना हमारा। और x इक्वल टू 0 पे आपके पास f0 की वैल्यू पूछ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं सीधे सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूंगा तो कितना होगा? x इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर दिया तो 1 प्लस 0, और कॉट 0 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, tan 0 0 होता, कॉट 0 इन्फानाइट होता, तो एक्चुअली 1 रेस पावर इन्फानाइट आ गया, और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म। इस टाइप के फंक्शन को अगर मेरे को सॉल्व करना है, इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को, तो मैं बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सर? ये क्या था? अच्छा, ये तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स है, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँ सर? y लिख लेता हूँ। हाँ, हम तो बोलते हैं इस टाइप के फंक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और y लिख लिए। y इक्वल टू क्या है? लिमिट x टेंस टू 0, हाँ सर, 1 प्लस एक्स पावर कितना है? कॉट एक्स सर, ठीक है। इसको मेरे को वैल्यू निकालना है, तो मैं लॉग नेचुरल ले लूंगा ln y, ये लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स पावर कॉट एक्स, क्या होगा आपके पास? लिमिट x टेंस टू 0 कॉट एक्स सामने, अगर आपको आइडिया हो, कॉट एक्स और ln 1 प्लस एक्स। हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऐसे वाले। ln y इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स, कॉट एक्स नीचे आके क्या हो गया? 10x हो गया। अब x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 पे ln 1 आ रहा है, ln 1 और 10 0 कितना होता है? 0 होता है सर। ln 1 कितना होता है? 0 सर, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही। तो 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो ln y की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट x टेंस टू 0 है और मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, किसको? ln 1 प्लस एक्स को, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, और 10x का कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब x इक्वल टू 0 पुट करो, तो सेक 0 1 होता है, 1 प्लस 0 भी 1 होता है, तो 1 आ गया एक्चुअली, 1 अपॉन 1 प्लस 0 और सेक 0 भी, तो ये भी 1 हो गया, तो आंसर इज 1। लेकिन ये ln y की वैल्यू है। अगर ln y की वैल्यू, अगर मैं ऐसा लिख दूं ब्रेक यहाँ पे कि सर ln y की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो y कितना हुआ? e की पावर 1। इस क्वेश्चन का आंसर e है, आंसर ये आंसर है, ई आंसर। f0 की वैल्यू, f0 मतलब यही था आपके पास y की वैल्यू, दैट मींस द f ऑफ x, f0 की वैल्यू था आपके पास, तो f0 की वैल्यू e आ गया, तो f0 देख सकते हैं आपके पास, ये f0 की वैल्यू, ये f0 दैट मींस द e। फंक्शन पहले बता दिया है कंटिन्यूअस है, तो कोई इशू नहीं था। चाहिए था कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 0, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, इसलिए हमको कोई इशू नहीं है। हमको पता है कि सिग्नम एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है x इक्वल टू 0 पे, तो हमको ये वैसे भी पता है कि इस जगह पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर दूं तो हमको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी 0 माइनस पे होगी, और 0 माइनस की जब बात करूंगा तो सिग्नम ऑफ 0 माइनस हो जाएगा, ऐसा लिख दिया मैं। तो अब सिग्नम की वैल्यू 0 माइनस पे कितनी होती है? 0 के जस्ट पहले -1 होता है, तो ये -1 है, और राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 के जस्ट बाद क्या होता है? तो सिग्नम 0 प्लस वो कितना होता है? 1 होता है सर। तो वैसे ही आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस एट x इक्वल टू 0, कोई इशू नहीं है। ये फंक्शन था आपके पास, ये आपको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है आपके पास, x की वो वैल्यू निकालो, तो ये देखो आपके पास पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर।
पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिएगा, अगर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है और मेरे को बोल रहा है कि एक्स की किस वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। किस बात को देखना पड़ता है पता है? न्यूमरेटर ऑफ एक्स, न्यूमरेटर है, द न्यूमरेटर एक्स के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर एक्स के फॉर्म में। आप हमेशा क्या करो, रूट्स निकाल लो, रूट्स कैलकुलेशन, रूट्स कैलकुलेशन। जब भी आप रूट्स कैलकुलेशन करना चाहते हो, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, तो रूट्स चेक कर लो। रूट चेक करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको बहुत आता है तो आप फैक्टर भी देख सकते हो, या तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो x माइनस 3 है, तो सर ये x माइनस 2 और x माइनस 1 होगा। देखो फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ रहा है सर। अगर ये सर हमको फैक्टर नहीं दिखा तो, अच्छा फैक्टर नहीं दिखा तो फिर माइनस बी करोगे तो माइनस बी कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, माइनस 4ac करोगे तो 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2। पता क्या वैल्यू आ रही, प्लस करोगे तो 4/2 2, और माइनस 1 करोगे तो 3 माइनस 1 2 2/1, ये 2 और 1 आ रहा है x की वैल्यू। यहाँ से भी वही आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 2 आया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है सर, x इक्वल टू 2 वहाँ जो आया, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है सर, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब डिनोमिनेटर 0 है। अब सोचो डिनोमिनेटर 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी। इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, सोच के देखो, अगर मैं बोल दूं आपको कि डिनोमिनेटर 0 है, एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, न्यूमरेटर ऑफ x है और डिनोमिनेटर ऑफ x। सोचो कि इफ डिनोमिनेटर x इक्वल टू 0, तो फंक्शंस की वैल्यू कितनी हो गई सर, इनफाइनाइट वैल्यू हो गई। तो फंक्शन की वैल्यू जैसे इनफाइनाइट हुई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, तो इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बट डिनोमिनेटर कब 0 आ रहा है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डिनोमिनेटर 0 कब आ रहा है, बोले व्हेन x इक्वल टू कितना है आपका, x इक्वल टू 1, जो रूट्स है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये एट द पोजीशन ऑफ रूट्स। रूट्स की पोजीशन में d ऑफ x 0 है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं बोलूं कि जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 1, दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये जो f ऑफ x आपको क्वेश्चन में गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये जो आपके पास है, दिस फंक्शन इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो सिर्फ पॉलिनोमियल इसलिए कंटिन्यूअस होगा ऐसा नहीं, इसको देख लेना हमेशा, लिमिट x टेंस टू 2, दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये फंक्शन के लिए इनफाइनाइट आ जाएगी, दिस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे, सिर्फ इस दो जगह पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बोला गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपको जो डिनोमिनेटर उसको 0 पुट करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन विल बी इनफाइनाइट, और फंक्शन विल बी इनफाइनाइट, तो आपको आंसर पता चल गया। क्या आंसर पता चल गया कि फंक्शन अगर आपके पास इनफाइनाइट है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे नहीं हो सकता है। सपोज ये मेरे पास वैल्यू है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अगेन आप बोल रहे हो कि सर अभी आप बोले थे कि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर फंक्शन ऑफ x और ये डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अभी आप ये फंक्शंस के एग्जिस्टेंस के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप बोलोगे कि d ऑफ x को 0 पुट कर दो, क्योंकि आप रूट्स निकालने वाले हो। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हमारा सेकंड ऑर्डर का सबसे स्टैंडर्ड होता है। अगर कंट्रोल सिस्टम ऐसे पढ़े हो तो आपको पता है कि जीटा की वैल्यू 1/√2 होगा, और मैक्सिमम पीक और सूडी 16.43% के आसपास आता है। एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो माइनस बी करोगे तो माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस 4ac करोगे और डिवाइड बाई 2a करोगे, तो आंसर कितना है, -1 प्लस माइनस j√3/2, ये डिवाइड बाई 2। पता है कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जब मैं बोल रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कोई इशू नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कोई भी इशू नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो अगर रूट्स आपके फाइनाइट आ रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो फिर कोई इशू ही नहीं है। दैट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब रूट्स अगर आपके पास इस तरीके से आ गए तो इसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैं स्टेटमेंट भी आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। क्या है, फॉर द रेशनल फंक्शन इफ द रूट्स आर रियल then rational function discontinuous at roots. This one is very very important statement. अगर बोल रहे कि अगर rational function if the roots are complex or imaginary then function is always continuous, ये
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रूट्स इमेजनरी है या कॉम्प्लेक्स है तो दिस फंक्शन विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर रूट्स आर रियल तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। जैसे इस जगह पे तो आपके पास ये, क्योंकि ये तो आपके पास वैल्यूज रियल वैल्यूज है ही नहीं, तो इस जगह पे आपके पास फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आपको हमेशा रूट्स निकाल के चेक करना है जब भी आपको कोई कंटिन्यूअस की बात कर रहा है और पॉलिनोमियल दिया है, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर। ओके ठीक है, ज्यादा बचा नहीं आज की क्लास का अपना, 66 पेज पे अपन थे, 67 पेज पे। अब देखो गेट 2016 आईआईसी बेंगलुरु का जो क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए जब गेट का एग्जाम आप दे रहे हो। तो बोला कि द वैल्यूज ऑफ द एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। बोला ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, 2016 का क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप चाहो तो इनकी वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो वहां पे डायरेक्ट। जिस जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट आ जाएगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट फिर भी अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास दिया था, अब ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर है यस, और ये क्या है सर, डिनोमिनेटर है बिल्कुल। अब बोल रहा है कि फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो एक्स की वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, अगर मेरे को डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करना है कि कंडीशन फॉर द डिसकंटिन्यूटी, और वो पॉइंट चेक करना है, तो मैं क्या करूं, डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सर अभी आप बोले थे बिल्कुल। पता है आपके पास, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आपको मैथ्स में फंक्शन दिखता है, तो आप हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना लगाओ, थोड़ा सा सोचोगे कि यार ये है क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि ये x + 4 है और ये x - 1 है। अब सोचो, x + 4 और x - 1 मल्टीप्लाई करोगे जब तो -4 आ जाएगा, और +4 और -1 +3 आ जाएगा। इसका मतलब है x - 1 मतलब x = 1, ये आ गया एक रूट, और x + 4 मतलब -4 आ गया। 1 और -4 पे पता क्या होगा, x = 1 पे, इसका मतलब है एट x = 1, पता आपके पास क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। एट x = -4 क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर = 0 एंड द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन विल बी इनफाइनाइट। तो ये दो जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 1 और -4 बड़े आराम से जो एग्जाम दे रहे होंगे उस दिन 1 और -4 आ गया होगा, सी आंसर आ गया होगा। ये तो सी आंसर आ गया हमारे पास 1 और -4। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कल अगर एग्जाम में आते तो 10-15 सेकंड में बन सकते। रूट्स आपको निकालते आना चाहिए, रूट्स निकालते आना चाहिए डिनोमिनेटर का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि देखो 2011 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन है, क्या आपके पास क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। What should be the value of lambda such that the function defined below is continuous? जब कोई बोल देता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, ध्यान देखना, जब कोई बोल देता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम फ्री हो जाते हैं इस बात के लिए कि सर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है, और वो भी बोला है कि x = π/2 पे। कंसेप्ट तो ये कहता है कि जब जैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस बोल रहा है वो भी π/2 पे, एट x = π/2 पे, तो मैथमेटिकली क्या हो गया सर, मैथमेटिकली क्या हो गया सर, f ऑफ π/2 माइनस, दैट मींस द लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ π/2 प्लस, दैट मींस द राइट हैंड लिमिट, और फंक्शंस की वैल्यू सर f π/2, और फाइनाइट होना चाहिए दिस वन, यस सर बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये फंक्शन की जो वैल्यू होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, यही हो गया आपके पास, यस सर। अब ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं तो π/2 पे देखो वैल्यू दी है 1, इसका मतलब है ये गिवन है, f ऑफ π/2 इस फंक्शंस की वैल्यू गिवन है, देखो ये 1, ये 1 गिवन है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर ही आएगा आपके पास, तो x = π/2, तो मैं तो सिंपल लिमिट पुट कर सकता हूं। क्या लिमिट पुट कर सकता हूं, मैं बोल रहा हूं कि इस फंक्शंस को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या, x टेंस टू जब मैं π/2 बोलता हूं इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी है इसमें, राइट हैंड लिमिट भी है, टेंस टू π/2 है, और f ऑफ x है, f ऑफ x कितना, लैम्डा cos x अपॉन π/2 माइनस x। ये अब जब टेंस टू π/2 होता है, इसका मतलब है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और इसमें राइट हैंड लिमिट भी है, और दोनों बराबर है तभी तो आप लिमिट पुट करते हो। और दोनों बराबर क्यों ना हो, जब फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया गया तो बराबर तो होगा, तो आपको चेक नहीं करना है कि लिमिट वैलिड है कि नहीं है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। अब मैं π/2 पुट कर दूंगा क्योंकि फंक्शन में आपके पास क्या है, cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, x इज द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। π/2 पुट किया तो क्या आया, लैम्डा cos π/2, यस सर, नीचे π/2 माइनस π/2 आया। अब ध्यान देखो cos 90 कितना होता है, 0, तो 0 आ गया, π/2, ये तो सर 0/0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल। तो मिस्टर एल हॉस्पिटल रूल अगर आप देख रहे हो तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। तो इस फंक्शंस की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शंस की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूंगा कि एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और x टेंस टू π/2 कर दो, बिल्कुल। और अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लैम्डा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, माइनस लैम्डा sin x, बिल्कुल सही है। π/2 का कितना होगा, 0, और x का 1 तो -1। पता फाइनली कितना आया, माइनस और माइनस प्लस लैम्डा sin x आया। तो लिमिट x टेंस टू π/2,
पता है फंक्शन की वैल्यू आ रही है लैम्डा साइन एक्स। अब पुट करो जरा x इक्वल टू पाई बाय टू, एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, तो लैम्डा साइन पाई बाय टू साइन 91 होता है। पता है कितनी वैल्यू आ गई लैम्डा। इसका मतलब है जब आप लिमिट की वैल्यू बोल रहे हो कि लैम्डा आई, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लैम्डा। ये जब आप बोल रहे थे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, the value of both should be equal to that function, that means the f equal to pi by 2 जो कि गिवन था 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका लैम्डा आया है वही लैम्डा की वैल्यू उस फंक्शन के बराबर होगी जो पाई बाय 2 पे क्वेश्चन में गिवन था, दैट मींस द 1। इस क्वेश्चन का आंसर पता है कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली बन जाएंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं पता होता है, मतलब बन गए किसी तरीके से, आप कुछ कुछ किए क्योंकि आपको मैथ्स आता है थोड़ा बहुत, तो आप मैथ्स का कंसेप्ट अप्लाई किए, आप सोचे कुछ तो कर देता हूं और फिर कुछ कुछ करने के चक्कर में आ गया। लेकिन आंसर आना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस डिफाइंड है, व्हाट डू मीन बाय द कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट मीन द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द फंक्शंस की वैल्यू, और वो भी फाइनाइट होना चाहिए। ओके चलो आपके पास लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। अब आपके पास ये एमएसक्यू क्वेश्चन आपके पास था। एमएसक्यू क्वेश्चन ये बहुत ही गुड क्वेश्चन मान सकते हैं आप। ये क्या था, एक फंक्शन दिया था 10 और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था प्लस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 2x, और x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे 0 था, और ये बोला गया कि इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट। एमएसक्यू क्वेश्चन बोल दिया हूं मैं, बोला कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर आप इसको फंक्शन को बोल रहे हो कि कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो क्या होना चाहिए सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। यस, अगर आप किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हो, ये कब स्टेटमेंट सही होगा सर, देखिए एफ ऑफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 0 प्लस राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0, ये तीनों बराबर आ जाए और फाइनाइट आ जाए तो आप बोल दोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0। सच बात है, बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो मैं इस फंक्शन को हैंडल करने का स्टार्ट करता हूं कि क्यों ना इस फंक्शन को मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूं मैं। यस सर, एफ ऑफ 0 माइनस पे जा रहा हूं भाई, जाओ मैं एफ ऑफ 0 माइनस पे जा सकते हैं। एफ ऑफ 0 माइनस पे, एफ ऑफ 0 माइनस पे गए तो आपके पास ये था, आपके पास आप चाहो तो आपको लगता है कि सर मैं लिमिट लिखना चाहूंगा तो लिमिट भी लिख सकता हूं। वैसे तो एफ ऑफ 0 माइनस लिखोगे तो ये 10 आपके पास हो गया और 0 के पहले की वैल्यू 0 माइनस हो गया, और 0 माइनस में आपके पास अच्छा x की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, और ये आपके पास है तो 0 माइनस हो गया क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, -2 × 0 हो गया। x आपके पास आपको पता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, 0 पुट कर सकते हो बिकॉज वो पॉलिनोमियल है। अच्छा, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हो तो 0 माइनस पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू जब मैं बोलता हूं 0 के जस्ट पहले तो -1 होता है, -1 होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 माइनस पे, 0 के जस्ट पहले, दिस वैल्यू इज द -1। अच्छा, जैसे ही -1 आपके पास हुआ तो पता है आपके पास ये क्या वैल्यू होगी, 10 ऑफ -1 हो गया, 10 ऑफ -1, और ये तो 0 था ही। अच्छा, x में तो सर आप डायरेक्ट पुट कर दिए, इसलिए डायरेक्ट पुट कर दिए क्योंकि x कंटीन्यूअस फंक्शन है, उसमें कोई इशू नहीं था। ये 0 माइनस आपके पास कितनी वैल्यू हुई, -1 हुआ, और ये आपके पास कितना था, ये 0 आपके पास हुआ, और 10 - 1 की वैल्यू कितना होता है पता है, -10 होता है, -10 1, और डिवाइड बाई कितना था, -1, -1 कैंसिल आउट, 10 1 आ रहा है, f0 माइनस की वैल्यू 10 1 आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं कि f0 -1 की वैल्यू 10 1 आ रहा है, 0 माइनस की वैल्यू द लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, देखो ध्यान से। तो ऐसी चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है कि जब मैं 0 माइनस की बात कर रहा हूं तो मैं आराम से इसकी जगह पुट कर सकता हूं 0 माइनस। यहां पे जो x था वो पॉलिनोमियल है तो सीधे में 0 पुट कर दिया, देयर इज नो इशू। तो ये इसको कंसेप्ट बोलते हैं। कभी कभी इस मैथमेटिक्स को लोग हैंडल नहीं कर पाते कि सर ये भी 0 था, ये भी 0 था, लेकिन इसको आप पुट किया, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो। अच्छा, अगर एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में देखोगे तो 0 दिया था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। अच्छा, और एफ ऑफ 0 माइनस 10 1 आया तो कहां कंटीन्यूअस फंक्शन आ गया, ये तो कंटीन्यूअस फंक्शन आया नहीं, तो पहला आंसर गलत हो गया। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट 0 बी पे सही है। डिसकंटीन्यूअस क्यों है, क्योंकि f0 माइनस f0 के बराबर नहीं आ रहा। f0 तो 0 दिया था क्वेश्चन में, बट f0 माइनस कितना आया, बोले f0 माइनस सर 10 1 आया सर, f0 माइनस के लिए 10 1 है तो ये भी सही हुआ, और f0 माइनस की वैल्यू -1/2 गलत है, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दी है, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दी है, लेकिन ये 10 1 सही है, तो बी आंसर उसी एमएसक्यू क्वेश्चन था, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, दोनों आंसर सही थे। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता इसी जगह पे कि अगर सर मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर देता तो क्या हो जाता। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की अगर आप बात कर देते तो क्या हो जाता, राइट हैंड लिमिट अगर आप एफ ऑफ 0 प्लस की, क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया मेरा। राइट हैंड लिमिट की बात कर देते तो क्या होता, 10 0 प्लस होता। राइट हैंड लिमिट में 10 0 प्लस की वैल्यू ना, फिर जब आप बात करते हैं 10 0 प्लस की वैल्यू तो पता है आपके पास ये 0 प्लस होता, 0 प्लस पे आपके पास ये 0 हो जाता और x टेंस टू 0 होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 होता ये फिक्स वैल्यू होती,
इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप बोलोगे कि सर 0+ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू कितनी होती, तो बोले फिक्स 0 होती, तो 10 0 हो गया ये। तो सर फिर तो ये भी 0 हो गया, ये फिर सर ये भी 0 आ गया, फिर सर ये भी 0 हो गया 2 × 0, तो सर ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। लेकिन अब देखना ध्यान से, अब ऐसी जगह पे बड़ा इशू आता है कि सर मैं अब 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करूं। अब मैं बोलूं कि नहीं, ऐसे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैं किसी फंक्शंस को बस बता रहा हूं, क्या था आपके पास फंक्शंस की वैल्यू, ध्यान से देखना क्या था फंक्शन की वैल्यू, ये था आपके पास 10 द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, फिर प्लस x, इतना था आपके पास। हाँ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2x, यही था x नॉट इक्वल टू 0 पे। यस सर, x नॉट इक्वल टू 0 पे यही था। जब मैं बोलता हूं ना कि राइट हैंड लिमिट प्रॉपर फॉर्म में बोलता हूं कि f(0+), पता आपके पास क्या होता है लिमिट, अगर आपको लगता है कि सर एकदम वैसा लिख देते, लिमिट s टेंड्स टू 0 10, ये 10 जब मैं बोलता हूं ना कि 0+ की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूं, तो ये आपके पास यही होगा। यहां पे ध्यान से अगर देखा जाएगा ना, तो यहां पे ये वैल्यू यही होगी। इसका मतलब है कि ये 10 की वैल्यू ये आपके पास होगी, और ये अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर था ना, इसमें ब्रैकेट के अंदर था 10 - 1 था, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये था। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू थी और एक और ब्रैकेट लगा हुआ था। ठीक है, तो 0+ ये था प्लस ये था, तो इसका मतलब 10 के साथ में ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो 10 - 1 था, -1 + 0, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट था। तो इस क्वेश्चन में जब अपन लिख रहे थे तो 10 के साथ ये फंक्शन था और फिर x था। तो मेरे को लगता है कि ये फंक्शन जो है ये ऐसा है, ये ऐसा फंक्शन है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके साथ साथ में ये x फंक्शन। जी हाँ, ये आपके पास ऐसा है। ठीक है, तो अपन जब लिख रहे थे ना, तो ये था आपके पास 0 + 0, ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये -1 था, तो ये ब्रेक, यहाँ पे कोई इशू नहीं आया, -1 + 0 किया तो -1 ही आया, तो 10 - 1 ही हो गया, तो यहाँ पे सब सही था। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा कि अगर मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, किसको, यहाँ पे, ये एक्चुअली ये ऐसा फंक्शन था। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक, जब मैं 0+ पे लिख रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पास 0+ पे जब बात कर रहा हूँ तो 0 ही है, और ये x की वैल्यू होगी, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू होगी आपके पास, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये x की वैल्यू आपके पास 0 + h, तो ये h रहेगा, तो 10h हो गया आपके पास, और ये आपके पास 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फिक्स है और ये टेंस टू वैल्यू है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये तो टेंस टू वैल्यू है, तो ये कैसे 0 पुट करें, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंटीजर वैल्यू होती है हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंटीजर वैल्यू होती है, तो 0 होगी, और ये टेंस टू है, तो -2 और 0 + h। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से बोलूं कि लिमिट h टेंस टू 0 अगर मैं पुट कर रहा हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो वैल्यू 0 हो गई, ये 10h आ गया, ये 10h आ गया, और पता है नीचे कितना आ गया सर, ये -2h आ गया, ये, और h टेंस टू 0 में 0/0 फॉर्म आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां चला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है, तो वो 0 हो गया 0+ पे, 0+ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही होती है, ये 0 होती है, और 0- पे वैल्यू कितनी थी, -1 थी। ओके ओके, तो ये वैल्यू आपके पास जो दिख रहा है, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 आपके पास हो गया, और ये 0+ h था, क्योंकि h टेंस टू 0 है। सिमिलरली जब मैं x बोलता हूं ना कि x टेंस टू 0 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू को आप छोड़ देना, क्योंकि ये टेंस टू 0 है, तो सर ये भी तो टेंस टू 0 हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फिक्स वैल्यू है और x की वैल्यू फिक्स नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, बोथ आर डिफरेंट वैल्यू। इस बात को समझना हमेशा, इस बात को आप हमेशा समझना। ओके ओके, अब मैं बोल रहा हूं सपोज करो 10 होता भी नहीं, तो भी पता, जब 0+ की बात करते तो ये 0 हो जाता, और ये x बचता, और ये 0 हो जाता, और -2x बचता, और डिफरेंशिएट करते तो 1 आ जाता, और -1/2 आ जाता, पता आपके पास। अभी मैं बोल रहा हूं कि ये इतना आया, अब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, तो 10h का कितना, h टेंस टू 0, तो 10h का कितना आ जाएगा सर, sec² h आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा -1/2। इसका मतलब है कि इसका राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है -1/2 है। तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखा था, अगर ये राइट हैंड लिमिट लिखा होता, 0+ लिखा होता, अगर ये 0+ लिखा होता तो ये आंसर भी सही होता, मतलब डी भी सही हो सकता था, 0 को प्लस लिखा होता, तो इसका राइट हैंड जो लिमिट है वो -1/2 है। तो अलग बात है कि कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा था आपको क्या, कि जब मैं 0+ या फिर 0- की बात करता हूं, तो आपको क्लियर है कि जब इस फंक्शन में, बस 1 मिनट लेता हूं मैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद अपना आई थी। तो
जैसे अगर सपोज करो कभी ऐसा लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है और प्लस x, ये और ये 2x है, ये प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसा लिख लिया ये। जब मैं बोल रहा हूं कि सर x टेंस टू 0 है, तो जब मेरे को राइट हैंड लिमिट की बात करना है कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट पता है 0 प्लस होता है, तो पता है ये 0 प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, सीधे सीधे 0 हो गई, और पता है ये x बचा, तो इसका मतलब है कि ये 0 हो गया, ये x बचा, और ये भी 0 हो गया, तो ये 2x बचा, तो x बाई 2x बचा। तो राइट हैंड लिमिट में जब मैं x टेंस टू 0 बोल दूंगा ना, तो बचेगा क्या, पता है x अपॉन 2x बचेगा। 0/0 फॉर्म आ गया, अलग बात है कि 1/2 आंसर आ गया, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, क्योंकि देखो ये 2x है, इसके साथ जब ये ऐड हो रहा है तो 0 ही होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं और लिमिट x टेंस टू 0 की जब मैं बात कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो पता है इसकी वैल्यू -1 है, और फिर x आपके पास, तो ये -1 हुआ, और फिर x की वैल्यू आपके पास जब 0 पुट करो अलग बात है, फिर ये -1 हुआ प्लस 2x हुआ, ये दिस वन। अब x टेंस टू 0 पुट करोगे तो -1 बाय -1 तो +1 आ जाएगा, दिस वन। ये अलग बात है कि कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है, लेकिन इस बात को समझना कि -1 इज द फिक्स, 0 इज द फिक्स। यहां पे 0 था, यहां पे भी 0 था, दिस वन। ऐसी बातें क्लियर रहना चाहिए आपको, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में था। ये IIT JEE 2020 का क्वेश्चन ले रहा हूं, जेई का क्वेश्चन 2022 का, 2020 का मेरे अंदाज से सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका एक आधी और होगा बस। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज -1/3, तो ये ओपन इंटरवल, इसके बीच में ये फंक्शन जो आपके पास डिफाइंड है, और बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बोल दिया है, वो बोला के की वैल्यू बताओ। 2020 का क्वेश्चन है। अब IIT JEE में आने से कुछ नहीं होता कि IIT JEE इंडिया का, आपको पता है कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम होता है, आप जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़े तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते। ये फंक्शन डिफाइंड है आपके पास, कंटिन्यूअस बोल दिया गया है, तो पता है आपके पास, देखो ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स ये दिख रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, अगर मैं बोल दूं कि एफ ऑफ एक्स कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, एक्स टेंस टू 0 लिखूं, यस सर लिख दो सर, ये लिख दो, फंक्शन के फॉर्म में लिखूं मैं, ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख रहा हूं मैं, यस सर, क्या लिख रहा हूं सर, 1/x, हाँ 1/x ln 1 + 3x 1 - 2x सर। ये अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हुआ x = 0 पुट करने में, सर x = 0 पुट करने में सर हुआ ln 1 डिवाइड बाई x = 0, तो 0/0 फॉर्म सर। ये तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, बिल्कुल 0/0 फॉर्म। कंटिन्यूअस बोल दिया तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं, हमको लिमिट आता है हम सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज x = 0 पे k बोला हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, कि इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब सोचिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। अब देखो ln 1 + 3x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान देखना, लिमिट x टेंस टू 0, जब मैं ln 1 + 3x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 1 + 3x 1 अपॉन आया, तो 1 - 2x ऊपर चला गया और 1 + 3x बचा, ऐसे ही बचा, ऐसे ही बचा, इनटू क्या बचा था 1 - 2x। इतना बड़ा कैलकुलेशन हो गया कि 1 - 2x का होल स्क्वायर, 1 - 2x था और 3x के साथ कितना आ गया, 3 आ गया, माइनस 1 + 3x था और डिफरेंशिएशन किए 1 - 2x का, तो कितना आ गया, -2 आ गया, इतना आ गया, डिवाइड बाय, ये भूलना मत कि x का डिफरेंशिएशन भी 1 आया है, x का डिफरेंशिएशन भी 1 आया है। ये अब मैं x = पुट कर रहा हूं, तो एक ये कैंसिल आउट हुआ इससे, एक ये बचा बस। तो पता लिमिट x टेंस टू 0 में क्या क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 में क्या क्या आ रहा है, बोले सर वो आ रहा है 3, हाँ, माइनस सर 6x, ठीक है चलो कोई बात नहीं, -2 + 2 सर, +2 और माइनस और प्लस, तो +2 तो +6x सर, चेक कर लो, हाँ सर +6x आ रहा है, डिवाइड बाई सर ये 1 - 2x था, 1 + 3x, हाँ, और एक 1 - 2x भी बचा सर। अब x = 0 पुट करो जरा, x = 0 में सर ये 1 बचा, ये भी 1 बचा, ये 6x कैंसिल आउट हो गया, वैसे तो x था 3 + 2 सर 5 आ रहा है सर, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि x = 0 पे आ रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, और ये x = 0 पे k दिया था, तो जैसे ही आप देखोगे कि फंक्शंस की वैल्यू क्या है, तो f = 0 पे k दिया था और आप निकाल लिए 5, तो k का आंसर 5 है। तो क्या फर्क पड़ता है कि IIT का क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। जब आपको क्वेश्चन बोला गया कि कंटिन्यूअस है, x = 0 पे k दिख रहा है, ऊपर x ≠ = 0, इसका मतलब है ये लिमिट की बात हो गई, दिस इज रिलेटेड। ये तो हो गया फंक्शन की बात कि सर f ऑफ 0 सर k दिया है, ठीक है भैया। ये क्या है, ये सर लिमिट की बात हो गई, क्योंकि टेंस टू होगा, x टेंस टू 0, यही तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात होती है, ln 1 + 3x अपॉन 1 - 2x, इतना डिवाइड बाई x, दिस वन।
इसके अंदर दोनों चीज इन्वॉल्व है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पता है लिमिट कब वैलिड होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो लेकिन बराबर हो। जब कंटिन्यूअस बोल दिया तो ये भी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो जो k की वैल्यू होगी f0 पे वही लिमिट की वैल्यू होगी। तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होती है फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिया है तो भैया हमको तो लिमिट आता है सॉल्व करना, हम तो वही पढ़ के आ रहे हैं, और एक फंक्शन की वैल्यू दी है, क्यों सॉल्व नहीं कर पाएंगे? यस वी कैन सॉल्व। तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। क्या क्वेश्चन है आपके पास सेशन का? देखिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक फंक्शन है, डिफाइन कर रहे हैं 3x + 4 - 4x = 0 पे और 4 - 6x। सही है। x = 0 पे फंक्शंस क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट बट डिसकंटिन्यूअस। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन, इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गेट में आएगा आपके पास बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। जब आपके पास फंक्शन से और पूछ रहा है कि बताओ ये क्या है, तो x = 0 पे तो फंक्शंस की वैल्यू हो गई, तो f0 की वैल्यू कितनी दी बताओ सर? -4। बिल्कुल सही है। और 0 के पहले मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, क्योंकि 0 के पहले की बात है, 0 के बाद की बात राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। देखो जरा ध्यान से। यस सर, एक 3 जो वैल्यू दी है, एक फंक्शन की वैल्यू दी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट की बात की गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो f0 माइनस क्या होगा? पॉलिनोमियल है ना? यस सर, f0 माइनस भाई f0 माइनस क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें पुट करना पड़ेगा सर 3 × 0, 0 पुट कर दो। अरे पॉलिनोमियल है, क्या सोचना है इसमें? 3 × 0 + 4 कितना आया सर? 4 आया। चलो राइट हैंड लिमिट की बात करो, 0 प्लस राइट हैंड लिमिट की बात करो, कितना है? यहां इसमें पुट करना है 4 - सर 6 × 0 कितना आया सर? 4 आया। मतलब सर f0 माइनस इक्वल टू f0 प्लस इक्वल टू 4 सर। मतलब सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा? यस सर, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। f0 की वैल्यू -4 के बराबर आ रही है, बट सर ये तो सर f0 के बराबर नहीं आ रहा सर। बिल्कुल सही, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं सर? अगर ये भी 4 होता तो बताओ क्या होता सर? ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता और लिमिट भी एग्जिस्ट करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करती और फंक्शन कंटिन्यूअस होता, लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर सर उसको -4 को +4 लिख दो, बट अभी सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट बट डिसकंटिन्यूअस, बी आंसर। लिमिट एग्जिस्ट बट डिसकंटिन्यूअस बिकॉज f0 -4 है। अगर सर मेरे को सी आंसर चाहिए तो मैं क्या करूं? -4 को भाई साहब आप +4 कर लो। क्या? -4 को +4 कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा लिमिट एग्जिस्ट एंड द कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो जरा ध्यान से, बस ऐसी ही बात है। तो क्या ये टफ है? ऐसा आपके गेट का क्वेश्चन आएगा, हम बना लेंगे यार, कोई इशू ही नहीं है। तो इस टाइप से अगर आपको कभी दिया है तो आपको देखने का नजरिया होना चाहिए कि 3 बातें आपको इसलिए दी रहती है क्योंकि 3 ही बातें हमारे पास। एक फंक्शन के बारे में बातें, ये एक फंक्शंस के पहले की बात, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। एक फंक्शन के बाद की बात मतलब x = की बात की बात, इधर राइट हैंड लिमिट। बस ये 3 बातों पे हमको फोकस करना है, फिर जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो इजीली वी कैन हैंडल, इजीली। अब जब हम इतना सीख गए हैं तो अब आने वाली जो क्लासेस होगी उसमें जो मैं दिखाया ना आपको टफ क्वेश्चन की गेट में जब पूछा जाता है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट को डराने की कोशिश करते हैं कि आप फंक्शन पढ़ के आए हो, अब हम आपको डराएंगे एग्जाम के दिन। नहीं डरेंगे, बस आपको ना इतना बेसिक आना चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पढ़ाऊंगा कि नेक्स्ट में हम जब जाएंगे तो FOG क्या होता है, GOF क्या होता है, थोड़ी सी चीजें और कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बट मेरे को लगता है कि इतना आना जरूरी है, यहां तक अपन पहुंच गए। अब अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है? और डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी अभी तक नहीं किया हूं, वो भी करेंगे अपन, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस सेशन को देखने के बाद। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या फील हुआ, जैसा भी आपको लगा हो, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।